आज हम HTTP क्लाइंट के बारे में देखेंगे एंगुलर के अंदर। तो जब भी हम एंगुलर फ्रेमवर्क पढ़ते हैं तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम एक्सटर्नल जो APIs होते हैं, मतलब एंगुलर ये क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है, ओके। तो इसको सर्वर से कम्युनिकेशन करने के लिए हमें एंगुलर ने खुद कुछ API प्रोवाइड किए हैं जिसके अंदर HTTP की कैपेबिलिटी होती है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट हम सर्वर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं हमारे एंगुलर के फ्रंट एंड एप्लीकेशन सेट, ओके। तो सर्वर कम्युनिकेशन इज बहुत ही क्रूशियल माना जाता है क्योंकि विदाउट सर्वर हम डेटा मैनिपुलेशन कर ही नहीं सकते, ओके। मतलब हमें कोई डेटा चाहिए डेटाबेस के अंदर जो है, या फिर हाई कंप्यूटेशनल टास्क या फिर सिक्योरिटी टास्क जो हम सर्वर के ऊपर परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे हमें सर्वर से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें हम तभी कर पाते हैं जब क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेशन कर पाता है, और सर्वर से कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज HTTP प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल का जो पूरा मतलब HTTP प्रोटोकॉल का जो पूरा प्रोग्राम है यहाँ पे एंगुलर हमें प्रोवाइड करता है, ताकि उसका यूज़ करके हम डायरेक्टली HTTP ओवर दी HTTP सर्वर से कम्युनिकेशन कर सके। तो इसके लिए हमें एंगुलर प्रोवाइड करता है HTTP क्लाइंट, ओके। यहाँ पे कुछ लिख के देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे एंगुलर provides HTTP client module. It provide a powerful and flexible way to handle HTTP request। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपको अगर पूछा जाए तो ये जो नोट्स मैं दे रहा हूँ ये इसी को आप रेफर करो, आपको कोई ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो HTTP क्लाइंट ये क्या है, ये एक मॉड्यूल है एंगुलर हमें प्रोवाइड करता है, और इस ये मॉड्यूल हमें प्रोवाइड करता है एक पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल वे टू हैंडल द HTTP रिक्वेस्ट इन आवर एंगुलर एप्लीकेशन, ओके। सो हियर अभी हम जैसे भी हमें इसका यूज़ करना है तो कुछ स्टेप्स है, उस स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। तो स्टेप्स नंबर 1 हियर, steps to use HTTP client module capabilities in Angular project या फिर Angular application। ठीक है, तो ये जो एंगुलर एप्लीकेशन है इसके अंदर हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, ये स्टेप्स फॉलो करो, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 है यहाँ पे, फर्स्ट इंपोर्टिंग HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप है आपको HTTP क्लाइंट मॉडल को इंपोर्ट करना है आपके एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर, ओके। सो हियर फर्स्ट यू नीड टू import the HTTP client module in your Angular applications main module। or in any module where you want to use। ठीक है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे हमें सबसे पहले एंगुलर के अंदर क्या करना है, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। और ये जो मॉड्यूल है आप मेनली इसको यूज़ किया जाता है आपके मेन मॉड्यूल में, जो कि आपका रूट मॉड्यूल होता है। तो इट इज़ अ स्टैंडर्ड जो होता है, रिकमेंडेड वे है यहाँ पे, रिकमेंडेड वे टू import in a application app module, एप्लीकेशन रूट मॉड्यूल, रूट और उसी को हम करते हैं मेन मॉड्यूल, या फिर हम इसको कहते हैं ऐप मॉड्यूल।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। या फिर आपको लगता है कि मुझे इसमें नहीं करना है, तो आप दूसरे मॉड्यूल में भी कर सकते हो जहाँ पर आपको यूज़ करना है, बट इट इज़ अ रिकमेंडेड वे। ओके, नाउ सेकंड हियर अभी आप यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हैं मॉड्यूल बेस एंगुलर एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे, या फिर जो स्टैंड अलोन बेस एंगुलर डेवलपमेंट है, ओके। तो सबसे पहले क्या था कि एंगुलर मॉड्यूलरिटी पे काम करता था, एंगुलर वाज मॉड्यूलर बेस, मॉड्यूल बेस था, ठीक है। मतलब एंगुलर मॉड्यूल बेस था, उसका मतलब ये है कि एंगुलर ऐप बनाने के लिए एटलीस्ट एक मॉड्यूल की आवश्यकता थी। लेकिन अभी एंगुलर ने स्टैंड अलोन कंपोनेंट अभी लॉन्च किया है, तो यहाँ पे मॉड्यूल बेस ये ब्रेक हो चुका है। मतलब आपको ज़रूर नहीं कि आप मॉड्यूल यूज़ ही करो, आप नहीं भी करते हो तो भी आप स्टैंड अलोन के थ्रू आप एंगुलर एप्लीकेशन बना सकते हो। तो ये बहुत बड़ा वेरिएशन आ चुका है एंगुलर के अंदर। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि कोई भी फंक्शनलिटी अगर आप डेवलप करना चाहते हो, तो वो फंक्शनलिटी डेवलप करने के लिए कौन सा अप्रोच यूज़ करना चाहते हो। मॉड्यूल बेस अप्रोच है यहाँ पे, मॉड्यूल बेस अप्रोच, और नंबर 2 है स्टैंड अलोन बेस अप्रोच। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो या फिर लाइव एप्लीकेशन पे काम करते हो, तो आपको पूरा एप्लीकेशन के अंदर ये दोनों भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, मॉड्यूल बेस और स्टैंड अलोन बेस। बट जो भी स्पेसिफिक फंक्शनलिटी है, आपको लगता है कि मुझे इस फंक्शनलिटी को स्टैंड अलोन बेस से सॉल्व करना है या फिर मॉड्यूल बेस से सॉल्व करना है, तो इस तरीके से आप उसको डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। सो राइट नाउ हियर अभी आप अगर मॉड्यूल बेस अगर करते हो, तो आपको यहाँ पे आप इसके अंदर भी क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो आपकी HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। तो अगर आप स्टैंडर्ड और मतलब मॉड्यूल बेस यूज करना चाहते हो, तो आप मॉड्यूल के अंदर क्या करो, इंपोर्ट करो HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, ठीक है। अगर आपको HTTP रिलेटेड सर्विसेज चाहिए तो। सो ना राइट नाउ अगर आप यहाँ पे यूज करते हो स्टैंड अलोन, तो भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा उसके अंदर, इंपोर्ट HTTP क्लाइंट। स्टैंड अलोन कंपोनेंट हुआ है क्या आप सबका? यस, हेलो, यस सर। हुआ है कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट? सर इतकं इन डिटेल नाही माहिती, फक्त स्टँड अलोन आणि नो स्टँड अलोन मधला थोडासा फरक माहिती आहे की काय काम यूज किया है करतात. क्या उसके ऊपर स्टैंड अलोन पे? ये अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है कंपनी में, हॉट, और आपको इसी के ऊपर ही ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि पहले ट्रेडिशनल डेवलपमेंट था मॉडल बेस, अभी एंगुलर 14 में उसके अंदर चेंजेस आ चुके, तो अभी स्टैंड अलोन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ओके, तो आपको ये दोनों अप्रोच पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे कि अभी अमोल सर ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको मॉड्यूल बेस पे काम करना है, ओके, तो आप मॉड्यूल बेस पे ही काम कर सकते हो। इसी के लिए आप HTTP सर्विस, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर स्टैंड अलोन यूज़ करना है तो उसके अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप हो गया आपका कि आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो HTTP क्लाइंट मॉड्यूल है, इसका लोकेशन पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है कि HTTP क्लाइंट मॉड्यूल जो है इसका लोकेशन मतलब कहाँ पे है। तो हियर लोकेशन ऑफ HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, ठीक है। तो जो भी आप HTTP क्लाइंट मॉड्यूल आप इंपोर्ट करना चाहते हो, वो मॉड्यूल रखा गया है एंगुलर जो मॉड्यूल है, मतलब एट द रेट एंगुलर लाइब्रेरी /common /HTTP, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका मेन पैकेज है, मतलब मेन मॉड्यूल है आपका, यहाँ पे फाइल है कि इसके अंदर ही क्या है, एंगुलर का HTTP मॉड्यूल जो है वो फाइल है, इसके अंदर है, ठीक है। तो आपको पहले इंपोर्ट करना होता है HTTP पैकेज, ये मॉड्यूल, इसे मॉड्यूल कहा जाता है, ठीक है। अगर आप ES6 मॉड्यूल अगर देखोगे, तो जो भी फाइल होती है उसी को कहा जाता है मॉड्यूल कहा जाता है, ठीक है। और फाइल के अंदर जो भी है डिक्लेयर किए हुए क्लासेस है सारे, तो वो क्लासेस जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको इंपोर्ट करना है @angular /common /HTTP। तो ये इसके ऊपर आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ अ फाइल टू इंपोर्ट द एंगुलर मॉड्यूल, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ अभी हमें क्या करना है, इसको इंजेक्ट करना है, ठीक है। तो इंजेक्ट करने के लिए यहाँ पे इंपोर्ट
import HTTP client module in app module। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम इसका जो एप्लीकेशन बनाते हैं हम किसका मॉड्यूल बेस्ड एप्लीकेशन, तो उसके अंदर हमारा एक रूट मॉड्यूल होता है, उसी को एंगुलर बाय डिफ़ॉल्ट ऐप मॉड्यूल नाम देते हैं। आप कोई भी मॉड्यूल नाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये ऐप मॉड्यूल होता है, या फिर हम इसको रूट मॉड्यूल बोल सकते हैं, या फिर मेन मॉड्यूल बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इस मॉड्यूल के अंदर आपको क्या करना है, HTTP जो क्लाइंट मॉड्यूल है उसको क्या करना है, इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल है @ng मॉड्यूल, ठीक है। ये मॉड्यूल है हमारा ऐप मॉड्यूल, और इसके अंदर आपका इंपोर्ट्स नाम का क्या है, प्रॉपर्टी है, एरे है, इंपोर्ट्स, और इसके अंदर आपको क्या करना है, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। समझ में आ रहा है कि ये अच्छी तरीके से? यस Yes, sir. Yes, sir. ओके। डायरेक्ट प्रैक्टिकल से कुछ फर्क लगता है या इसके ऊपर थोड़ा सा थियरी में? सर डायरेक्ट प्रैक्टिकल में हमें समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब वो होता है कि लाइक अच्छा हमें ये स्टेप रहती है, हमें ये करना है, मतलब वो थोड़ा लिंक करने में टाइम लगता है, बाकी कुछ नहीं सर। हाँ, तो मतलब ये तो समझ में आ गया कि ये जो हम प्रोसेस करते हैं बेसिकली जो एंगुलर में वही प्रोसेस चल रहा है कि कोई मॉड्यूल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सब लिंक लगने में थोड़ा सा डिले हो जाता है, बाकी कुछ नहीं सर। ओके। तो मतलब यहाँ पे फिर दिक्कत हो रही है या फिर इजी हो रहा है आपको, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जो हम इस तरीके से चल रहे हैं ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि इतने में तो मैं आपको एंगुलर का पूरा आधा प्रोग्राम तो मेरा होता था करके। हाँ सर। हम्म। सर इट्स ओके सर, मतलब अगर सब बोल रहे हैं कि आप टैब पे सिखा के फिर वहाँ पे नहीं कर लो तो वैसा कोई नहीं, दिक्कत क्योंकि नहीं सर। अब आप किस बच्चे को अगर दिक्कत होती है तो आपका ओपिनियन भी इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि प्रोडक्टिविटी मिल रही नहीं, है। इसमें इसमें सबसे मेन बात वो है ना सर कि लाइक तुम मतलब पहले 1 मिनट फोकस कर लोगे और फिर कुछ तुम्हारा जो फोकस है ना वो हटना चालू हो जाता है, क्योंकि ये जो थ्योरी में है ना वो एक्चुअल में जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में आता है कि क्या करना है बेसिकली। जब आप थ्योरी पढ़ना मतलब जो प्रैक्टिकल है उसे अगर थ्योरी में करोगे तो ऑब्वियसली फोकस हटना चालू हो जाता है ना सर, ओके। कि समझ में नहीं आता है कि सर प्रोसेस क्या हो रहा है। तो सर ही थेअरी तुम्ही नंतर म्हणजे प्रॅक्टिकली करून दाखवणार आहेत का? हाँ, ये तो प्रैक्टिकल करने से पहले कॉन्सेप्ट बताने के बाद इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा ना, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिकल में मैं कॉन्सेप्ट समझाते बैठूंगा तो फिर पता कैसे चलेगा। तो पहले हम ओके चलेगा फिर सर, आप एक बार कॉन्सेप्ट समझा दीजिए हाँ, तो एंड देन। कॉन्सेप्ट का हाँ। सोच रहे हैं हम। देखो कि कोड तो आपको ऐसे ही मिलेगा चैट जीपीटी पे, आप कोड ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो ना, लेकिन आपको पता हाँ। होना चाहिए ना कि कौन सी चीज़ का मतलब क्या होता है, कंसेप्ट क्या है। अभी मैंने यहाँ पे 2 मॉड्यूल बताया, यहाँ पे आपने मॉड्यूल बेस्ड अप्रोच बताया, स्टैंड अलोन बेस्ड अप्रोच बताया, तो अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल भी शुरू कर देंगे, वैसा कुछ नहीं है। ना ना इट्स ओके सर, आप एक बार कॉन्सेप्ट समझा दीजिए फिर बाद में कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी ये हमारा मॉड्यूल हो गया। मॉड्यूल के अंदर हमने क्या किया, इंपोर्ट किया HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, फिर यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट क्लास होता है, और यहाँ पे होता है हमारा ऐप मॉड्यूल, ठीक है। और ये हमारा ऐप मॉड्यूल इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये हमारा मेन मॉड्यूल है, और इस मॉड्यूल के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारा HTTP मॉड्यूल इंजेक्ट किया है। ओके, इंजेक्ट मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेड HTTP मॉड्यूल, HTTP मॉड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर दिया हमने, तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में ये हो गया। अभी नाउ सेकंड स्टेप हम यहाँ पे ले लेंगे। ओके, अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है, HTTP मॉड्यूल को इंजेक्ट किया है। नाउ सेकंड हम क्या करें, मतलब इंपोर्ट किया, अभी हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे HTTP मॉड्यूल के अंदर एक सर्विस है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ, HTTP client module, HTTP client module, HTTP client module provide HTTP service, HTTP service, that is the actual service or class used to perform
HTTP रिक्वेस्ट ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम HTTP मॉडल को इंपोर्ट करने की ज़रूरत किस लिए होती है, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे एक HTTP सर्विस नाम का जो क्लास है या फिर सर्विस है वो हमें प्रोवाइड करता है, तो जिसका यूज़ करके हम एक्चुअली HTTP रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ हियर अभी हमें क्या करना है, इस HTTP सर्विस जहाँ पर यूज़ करनी है उसको इंजेक्ट करना है। तो हियर इंजेक्टिंग HTTP client service in your नंबर 1। अभी आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कहाँ का HTTP सर्विस इंजेक्ट कर सकते हैं, तो इन योर कंपोनेंट के अंदर कर सकते हो आप। नंबर 2 पाइप के अंदर भी कर सकते हो आप। नंबर 3 डायरेक्टिव के अंदर भी कर सकते हो आप। और नंबर 4 किसी सर्विस के अंदर भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको इंजेक्ट करना है तो आप किसी भी जो ये डिक्लेरेबल्स है या फिर सर्विस है इसके अंदर आप उसको इंजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इंजेक्ट किस तरीके से किया जाता है अभी हमें इसको देखना है यहाँ पे। तो जो मान लो कि मैं अभी इंजेक्ट करना चाहता हूँ कंपोनेंट के अंदर, तो हियर हम कंपोनेंट के अंदर या इंजेक्ट करेंगे इंजेक्ट सर्विस इन कंपोनेंट। तो कंपोनेंट के अंदर हमें इंजेक्ट करना है, तो सिंपली जो भी हमारा कंपोनेंट होता है @कंपोनेंट से हम उसको डेकोरेट करते हैं। यहाँ पे ये कंपोनेंट है, मान लो इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन डेटा है, और यहाँ पे हम क्लास लेते हैं एक्सपोर्ट, और यहाँ पे हम लेंगे ऐप कंपोनेंट। ये हमारा कंपोनेंट है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी सर्विस आपको इंजेक्ट करनी है आपके कंपोनेंट याद, तो यहाँ पे इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलवेज कंस्ट्रक्टर पब्लिक होता है टाइपस्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो सर्विस चाहिए उस टाइप का वेरिएबल यूज़ करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे यूज़ करूँगा प्राइवेट HTTP HTTP सर्विस, ठीक है। और ये आपका हो गया कंस्ट्रक्टर हो गया, नहीं यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका HTTP सर्विस को आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्टर के अंदर इस तरीके से इंजेक्ट करना है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज HTTP क्लाइंट सर्विस इंजेक्शन ऑफ HTTP क्लाइंट सर्विस इनटू कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप कंपोनेंट के अंदर क्या करोगे, HTTP क्लाइंट सर्विस है वो इंजेक्ट करोगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका क्लास हो गया। तो जैसे भी ये करोगे एंगुलर डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऑटोमेटिकली आपको ये HTTP सर्विस का ऑब्जेक्ट बना के देगा। तो ये सर्विस है, मतलब ये क्या होता है, इट इज़ अ सिंगलटन ऑब्जेक्ट। सिंगलटन का मतलब क्या होता है, यस, सिंगलटन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप HTTP काम कर रहे हैं, सर्विस पे काम कर रहे हैं, अगर आपको सिंगलटन कॉन्सेप्ट पता नहीं तो आप तो 2 मिनट में उड़ जाओगे इंटरव्यू में। तो वो तो आपको ये तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज मीन बाय सिंगलटन, तो क्या बोलोगे आप उनको? आरती, ऋषिकेश, मुकेश। सर आज पहली बार ये वर्ड सुना, अमल सर ने कुछ नहीं बताया था इसके बारे में। देखो चीज़ ऐसे नहीं चलती, अगर सर ने नहीं बताया तो यू हैव टू स्टडी ऑन इंटरनेट, कुछ चीज़ें है तो वो चीज़ें आप खुद को भी देखनी पड़ती है, बिकॉज इंटरव्यू डोंट नो कि आपको पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया है, जे जस्ट नो द आंसर ऑफ दैट थिंग। और जो भी ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन है एंगुलर का, ये सिंगलटन पे काम करता है। तो सिंगलटन एक प्रकार का डिज़ाइन पैटर्न है, ओके, जो एंगुलर डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करता है आपको डिपेंडेंसी इंजेक्ट करने के लिए। तो इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका ये जो चैप्टर है यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक स्पेशल चैप्टर है, ये चैप्टर आपको कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ओके। ये चैप्टर अगर नहीं आता है तो आपकी 40% चांसेस है डायरेक्टली फेल होने के एंगुलर के इंटरव्यू के अंदर, ओके। और कंपनी में भी आप काम नहीं कर सकते इस तरीके से।
तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो इसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है आपको पता होना चाहिए। ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए आपके 5 या 6 लेक्चर जा सकते हैं 4-5 दिन इसके अंदर। तो एंगुलर जो मतलब आप पढ़ते हो तो एंगुलर बड़ा है, कंसेप्चुअल है, आपको उस लेवल तक पढ़ना होगा ताकि आप कौन सी सवालों का आंसर दे सकते हो। जस्ट उठाया, कोड लिया, कोड लगा के कर दिया काम, ये वैसे अगर आप पढ़ोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिकॉज बहुत सारे बच्चे थ्योरी को इस तरीके से लाइटली लेते हैं कि यार थ्योरी कौन देखे कौन पढ़े, लेकिन ये थ्योरी आपको सक्सेस दिला सकता है। सिर्फ प्रैक्टिकल कोडिंग करके निकल गए, इक्वेशन पूछा पता नहीं, फ्लो पूछा पता नहीं, आर्किटेक्चर पूछा पता नहीं, कुछ कंसेप्ट है पता नहीं, सिर्फ कोडिंग तो आपको एआई भी दे रहा है। ChatGPT पे कोड बोलो ये करने, वो 2 मिनट में कोड देगा। तो क्यों पढ़ रहे हो फिर तुम? डायरेक्टली कोड को लो और कॉपी पेस्ट कर लो। ऐसी चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगे। ओके, और सिर्फ ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू टेक अ स्टेप्स एंड द एक्शन। ओके, सो यू नीड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंपनी। तो उस तरीके से आपको काम करो, ये लाइटली मत लो इस चीज़ को कि ये फ्रेम और एंगुलर है। सब जगह पे ऐसे ही चल रहा है, रिएक्ट एंगुलर सबको उठा रहे, मुँह कंपोनेंट बना के दिखा रहे, ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं चलेगा। ओके, इस तरीके से चीज़ें नहीं बनती है, तो आपको ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो राइट नाउ हियर मैं आपको सिंगलटन के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ अ सिंगलटन। मुकेश, सिंगलटन बताया था मैंने इससे पहले, बताया था? शुभम बताया था सिंगलटन? सर बताया था, उसमें बारे में जरा मालूम है, ये इसके पहले भी ये वर्ड मैंने सुना है बहुत नहीं, बार। क्लास में जैसे कि क्लास में सिंगल मैंने पेज बताया था कि सर्विस के टाइम सिंगलटन क्या होता है। यस यस, शुरुआती में सर फ्लो में बताया था हाँ, आपने। तो क्या होता है सिंगलटन? जैसे कि सिंगल पेज एप्लीकेशन वगैरह, इंस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन, इसमें वगैरह बताया देखो, था। हालत ऐसी है कि जिसको नहीं पता उसको भी पता नहीं, जिसको बताया उसको भी पता नहीं, तो आप में और उनमें फ़र्क क्या हो गया? जो चीज़ बताई है, ये मैं इतना लिख के इसलिए देता हूँ कि मुझे पता है कि आपको सिर्फ ये लिख के देने का एक ही कारण है कि बाद में इसको पढ़ के आप ध्यान में ला सके हो, क्योंकि आप लेक्चर ख़त्म हो गया भूल जाते हो चीज़ों को। इसलिए मैं इतना लिख के देता हूँ, क्योंकि मेरा एक लेक्चर 2 दिन चलता है, इसलिए क्योंकि मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल लेके वो ले लूँगा तो फिर आप बाद में भूल जाते हो उसको। फिर वो चीज़ को क्या है, डेफिनेशन नहीं आपके हाथ में, क्या बोलती हो सारी चीज़ें नहीं है। इस तरह का एजुकेशन क्या लेते हो आप सारी चीज़ें, मुझे यही तो पता नहीं है। मैंने आपको लिख के बहुत सारी PDF दिया है, इतना मैं लिख के देता हूँ आपको। लिखने का मतलब तो यही होता है कि आप इसको देख के बाद में रिमाइंड कर सको, इसको देख के रिकॉल कर सको, या ये चीज़ क्या है। एटलीस्ट इसको देख के सर्च तो कर सकते हो इंटरनेट पे। यहाँ तो हमारा दिमाग इतना इंटरनेशनल है कि हमें आज सुबह पढ़ाया तो शाम को पता नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि आप भी उतने हैं, ये नहीं हो, स्मार्टर नहीं हो कि आप टीचर पढ़ाते हैं तो कुछ पॉइंट्स लिख के रखो और कुछ रखो, आपके जो मीनिंग आपको अंडरस्टैंड हुई है। इस तरीके से क्या होगा, एक पॉइंट अगर आपको पढ़ाया नहीं तो आप डायरेक्टली बोल देते हो हमें पढ़ाया नहीं गया, और जिसको पढ़ाया है उन्होंने क्या करना अभी। इस तरीके से थोड़ी ना चीज़ें बनती है। और फिर ब्लेम करते हो कि इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट दे रहा है, नहीं दे रहा है, हमारा यहाँ पे नहीं हो रहा है। कब तक ब्लेम करोगे दूसरे के ऊपर? थोड़ा खुद तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते जाओ कि हमें वो चीज़ें करनी है प्रॉपर वे से। आज तक आपने जितना पढ़ा है उसके नोट्स दिखाओ मुझे, कितना आपने खुद के राइटिंग में लिख के रखा है अंडरस्टैंडिंग में, कि वो बाद में मैं ये भूल गया तो मैं इसको कैसे रिकॉल करूँ। इसका कोई प्रोविजन किया है आपने? सिर्फ लेक्चर अटेंड करना और प्रैक्टिकल देख के सब चीज़ें होती है, ऐसा नहीं होता है ना। अगर आपका ब्रेन उतना शार्प है तो ठीक है, एक बार आपको देखने के बाद ज़िंदगी भर आप उसको भूल नहीं सकते। बट मुझे नहीं लगता कि इतना ब्रेन आपका शार्प है, मेरा तो नहीं है उतना शार्प। तो फिर आपने क्या प्रोविज़न करके रखा है कि अगर मैं इस चीज़ को भूल गया तो मैं आगे किस तरह से रिकवर करूँगा ये सारी चीज़ें? ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना आपकी। तो फिर भी आप इस तरीके से लापरवाही करते हो सारी चीज़ें, और सिर्फ ब्लेम करना चालू कर देते हो इंस्टीट्यूशन को। हाँ, मानता हूँ मैं इंस्टीट्यूशन की कुछ गलतियाँ भी हो सकती है, लेकिन जो प्रोवाइड किया है जो वो तो आना चाहिए आपको। चलो मान लो कि इंस्टीट्यूट ने 70% नहीं पढ़ाया, 30% तो पढ़ाया, फिर 30% का कितना आता है आपको? इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए एक्चुअली। बताओ मुकेश, व्हाट इज सिंगलटन? बताया था मैंने, बताया मुझे याद है। सर हाँ? सर सिंगलटन म्हणजे एका ठिकाणी क्रिएट करून म्हणजे मल्टिपल ठिकाणी वगैरे वापरता येते। देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, अभी यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ मैं, इसको पढ़ो जाके, ठीक है।
सो व्हाट इज द सिंगलटन? तो हियर सिंगलटन को हम क्या कह सकते हैं? इट इज़ अ डिज़ाइन पैटर्न। ये एक डिज़ाइन पैटर्न है। तो टोटल 36 टाइप के डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं। आप काम करते हो किसी टेक्नोलॉजी, एंगुलर करो, जावा पढ़ो, गोलैंग कौन सी करो, आपको डिज़ाइन पैटर्न आना ज़रूरी होता है। ओके, डिज़ाइन पैटर्न का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ कॉमन सॉल्यूशन टू द कॉमन प्रॉब्लम्स। आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उसको सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी रिसर्च करके कुछ पैटर्न बनाए वाले हैं, और उस पैटर्न का हेवी यूज होता है एमएनसी कंपनी में, और आपको उसका इसके बारे में पूछा जाता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। तो हर एक पैटर्न को इम्प्लीमेंट किया गया है विद द हेल्प ऑफ सम एपीआईज। ठीक है, तो उसमें से एक है डिज़ाइन पैटर्न। मतलब यहाँ पे डिज़ाइन पैटर्न जो है सिंगलटन एक डिज़ाइन पैटर्न है। ओके, तो ऐसे 36 टाइप्स के डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं। तो डिज़ाइन पैटर्न इट इज़ अ डिज़ाइन पैटर्न। सिंगलटन का अगर इंटरव्यू में पूछा, ये 101% आपको पूछा जाता है, इसको निगलेक्ट मत करो। 101%। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो इंटरव्यू में फेल होते हैं, या फिर जॉब नहीं मिल रही, या फिर इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे, इसकी वजह यही कि उनके रिज्यूम में कुछ मेंशन हो ही नहीं रहा है। क्या आता है? चलो एंगुलर में कितना आता है? एंगुलर बहुत बड़ा है, आपका मतलब 5-6 साल लग जाएंगे अगर उसको पढ़ना है आपको अच्छी तरीके से, इतना बड़ा एंगुलर है। तो फिर एंगुलर में आप कितने फीचर सीख रहे हो, उसके ऊपर कंपनी आपको प्रीफर कर रही है या नहीं कर रही, इसके ऊपर निर्भर करता है आपको कॉल आएंगे या नहीं आएंगे। सिर्फ इंस्टीट्यूट को प्लेसमेंट मांगने से कुछ नहीं होता कि सर प्लेसमेंट दो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कंपनी इंस्टीट्यूट वाले की नहीं होती कि जब आपको आए और आपने फीस दे दी और कंपनी में लगा दिया। ये कारपोरेट है, ये गवर्नमेंट नहीं है कि जहाँ पे एक बार लगा दिया और लाइफ टाइम बैठ के खाओ, पैसे खा लो। यहाँ पे आपको दिमाग चलाना है, दिमाग नहीं चलता तो आपको कोई पूछेगा नहीं यहाँ पे। तो ये निर्भरता बंद करो। आप एंगुलर के बारे में पढ़ाई तो करो, मान लो इंटरनेट है, चलो आज सर ने ये पढ़ा है तो अभी इसके बारे में और बहुत कुछ चीज़ें होती है, तो सारी चीज़ें तो कवर नहीं कर सकते इस क्लास में, क्योंकि आपका सिलेबस ड्यूरेशन के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो सारी चीज़ें तो डीप में नहीं, लेकिन दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक्सप्लोर द थिंग्स बियॉन्ड द योर टीचिंग। उसके आगे भी देखना पड़ता है आपको, नहीं तो ये कॉलेज नहीं कि सेमेस्टर में जितना पढ़ाया उतना एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर दिया और पास हो गए। ये अभी कॉलेज लाइफ नहीं है आपकी, अभी यहाँ पे आपको प्रोफेशनली मीन्स जॉब के लिए ये सारी चीज़ें। अगर ये नहीं है आपके पास तो कोई पूछेगा नहीं आपको, और आपको कितने मार्क्स आए, कितने परसेंटाइल है, यहाँ पे कोई नहीं पूछेगा। अब वो ट्रेंड चला गया मार्क्स का, परसेंटाइल का। तो यहाँ पे अभी ये चीज़ें, यहाँ पे टेक्नोलॉजी में आप कितना बेहतर स्किल है आपका, एंड सेकंड कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, इसी के ऊपर अब IT टेक्नोलॉजी काम कर रही है। यहाँ पे डिग्री कंप्यूटर साइंस है या नहीं है, कुछ कंपनी प्रिफेयर नहीं करती, कुछ कंपनी है जो उनको उसी क्षेत्र में एम्प्लॉय चाहिए होते हैं। लेकिन मैक्सिमम कंपनी तो अभी मैं जॉब पोर्टल पे जॉब देखता हूँ तो दे आर सेइंग कि जस्ट ओनली बैचलर प्रिफेयर, ऐसा मेंशन नहीं करते कि हमें BE चाहिए, कंप्यूटर साइंस वाले चाहिए। कुछ कंपनी होती है उनको उस कंप्यूटर साइंस वाले चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ ध्यान में रखो। सो नाउ व्हाट इज अ सिंगलटन? अगर बात आती है तो आपको कहना है इट इज अ डिजाइन पैटर्न। ठीक है, या फिर सिंगलटन के बारे में अगर पूछा जाता तो कुछ मैं पॉइंट्स के जरिए आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे पहला पॉइंट आपको बताना है इट इज अ डिजाइन पैटर्न। इट इज अ डिजाइन, ये एक डिजाइन पैटर्न है। ओके, सो नाउ हियर सेकंड पॉइंट है it provide restriction to the class that can create only one object of a class। तो सिंगलटन का मतलब ये होता है एक डिज़ाइन पैटर्न इस तरीके से बनाए कि आप एक क्लास का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट उसका नहीं बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्लास पढ़ाया है एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे हमने क्लास A लिया है। ओके, और इसका ये क्लास है यहाँ का, तो यहाँ पे ये क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे कांस्टेंट A इज इक्वल टू न्यू क्लास A। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब मैं इसका दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कांस्टेंट B इक्वल टू न्यू A। तो यहाँ पे मैंने कितने भी ऑब्जेक्ट में बना सकता हूँ। तो ये सिंगलटन नहीं है, मतलब इस क्लास का मैं मोर देन वन ऑब्जेक्ट बना पा रहा हूँ। तो सिंगलटन जो होता है उसका आप सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हो, अगर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये आपको नहीं बनाएगा, वो उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगलटन का मतलब ये होता है कि सिंगलटन मतलब एक क्लास का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हो आप, उसी को सिंगलटन कहा जाता है। तो जो भी आपकी सर्विस होती है एंगुलर के अंदर, जो सिंगलटन सर्विस होती है,
मतलब जो भी सर्विस मतलब क्या है, कोई भी क्लास होता है आपका, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है एंगुलर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और उस वो क्या करता है, उस क्लास का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बना के देता है आपको। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आप सेम स्टेट कंसिस्टेंटली मेंटेन कर सकते हो थ्रू आउट दिस योर एप्लीकेशन। दैट्स वाई सर्विसेज इज यूज टू शेयर द डेटा बिटवीन द योर एंगुलर एप्लीकेशन कंपोनेंट। ओके, तो इसके बारे में पढ़ाई करो थोड़ा सा, ये आपके लिए होमवर्क है। यू हैव टू रीड अबाउट द डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन एंगुलर। असाइनमेंट मैं आपको दे देता हूँ, अगर नहीं समझ में आए तो मुझे बोल दो, मैं आपको पढ़ा दूंगा चैप्टर, ठीक है। लेकिन देखो ड्यूरेशन भी आपको कम चाहिए, जल्दी जॉब प्रिपरेशन चाहिए, जब ये इंटरव्यू चाहिए तो, और थिंग तो पढ़नी बाकी है, तो ऐसा नहीं चलेगा। कोई तो भी एक पाथ चूज करो, यू हैव टू लर्न क्रैश, शॉर्ट चीज़ें वो पढ़ लो, या फिर अगर आपको अच्छा पढ़ना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। तो ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो दोनों साथ में नहीं होता कि मुझे कम ड्यूरेशन में भी सारी चीज़ें पढ़नी है, और ऐसा नहीं हो सकता। पढ़ना है डीप में तो आपको चीज़ों को टाइम देना पड़ता है, उतना एफर्ट देना पड़ता है, ट्रेनर को भी एफर्ट लेना पड़ता है। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें फटाफट करके जाना है तो वो भी हम करके देंगे, नो वरी। तो यहाँ पे इसे असाइनमेंट फॉर यू, ये असाइनमेंट है, मुझे ये असाइनमेंट इसके बारे में पढ़ो, और मैं कल आपको कुछ पूछूंगा तो मुझे बताओ कि आपने क्या पढ़ा इसके बारे में, ठीक है। नाउ हियर अभी जो सिंगलटन होता है, तो जो भी सर्विस होती है यहाँ पे नोट, एंगुलर सर्विस और ऑलवेज सिंगलटन बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो एंगुलर सर्विस बाय डिफॉल्ट सिंगलटन ही होती है, ठीक है। लेकिन आप इसको मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मुझे सिंगलटन सर्विस नहीं चाहिए, एवरी टाइम मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूँ तो न्यू सर्विस, न्यू ऑब्जेक्ट उसका होना चाहिए, तो यू कैन डू इट आल्सो। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से भी इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और अगेन आई एम टेलिंग यू, एंगुलर के इंटरव्यू में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 to 70% क्वेश्चन डिपेंडेंसी इंजेक्शन के ऊपर होने वाले हैं। ओके, तो बी अवेयर ऑफ दैट कि यू हैव टू क्लियर द ऑल द कॉन्सेप्ट अबाउट द डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इसके अंदर इंजेक्टर आया, प्रोवाइडर्स आए, टाइप्स ऑफ प्रोवाइडर्स कितने हैं, किस तरीके के प्रोवाइडर्स काम करता है, इंजेक्टर किस तरीके से, कितने प्रकार के इंजेक्टर होते हैं, एंगुलर जोन क्या होता है, एंगुलर चेन डिटेक्शन कैसे वर्क करता है, कंपोनेंट ट्री क्या होता है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन होने वाले आपको। तो एक चीज़ ध्यान में रखो, कोई नहीं पूछेगा आपको कि टेल मी द व्हाट इज द कंपोनेंट, व्हाट इज द पाइप एंड व्हाट इज द डायरेक्टिव, इसको कोई पूछेगा नहीं। अभी आपको पूछेगा तो यही पूछेंगे आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ेगा यहाँ पे। और अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है तो आपको ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन और इसके आर्किटेक्चर पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद HTTP के ऊपर भी होंगे, RxJS ऑपरेटर के ऊपर होंगे, उसके बाद आपको जो ऑब्जर्वेबल वगैरह है, उस रिएक्टिव प्रोग्रामिंग, इसके ऊपर होंगे। आपको कोई नहीं पूछेगा कि NG मॉडल क्या है, NG फॉर क्या है, लूप क्या है। आप इसकी झोल में मत पड़ो कि आपको इसी के ऊपर इंटरव्यू होगा और मैं इसको प्रिपेयर करके चला जाऊँगा, नहीं होगा। अब मुझे पता नहीं इंटरव्यूअर कौन से किस तरीके से लेंगे, बट इट्स स्टैंडर्ड, एंगुलर के ऊपर इसी चीज़ पे इंटरव्यू होता है। और कंसिक्वेंटली बहुत सारे स्टूडेंट है कि वो क्रैक नहीं कर पाते, इसलिए वो बोलते कि जॉब्स नहीं है। बहुत जॉब है, लेकिन यू डोंट हैव द नॉलेज एंड यू डोंट फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंपनी। तो आपको अगर ये सारी चीज़ें आती है तो कोई भी कंपनी आपको इजीली उठा के लेके जाएंगी, काम आपसे करवा के लेंगे, और आपको उस अच्छा खासा पैकेज भी मिलेगा। तो ये होता है आपके प्रॉपर वे से पढ़ाई करने का एक तरीका होता है, कौन सी भी चीज़ सीखने का तरीका होता है। तो आपको इस तरीके से चीज़ें क्या करनी है, सीखनी है आपको। ओके, सिर्फ इसके भरोसे मत बैठो, मैं कंप्यूटर सर्विस और पाइप इसके भरोसे मत बैठो आप। ये तो इसेंशियल है, ये फंडामेंटल है, बट ये जो इसको ऑपरेट किया जाता है, उस चीज़ें जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता है इंटरनली, ठीक है। सो मैं अभी उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। सो जितना चल रहा है मैं आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शन मिला है कि आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके जॉब रेडी करना है। तो माय फर्स्ट प्रायोरिटी दैट कि जितना हो सके मैं आपको जॉब रेडी पे फोकस करने वाला हूँ और आपको बताऊंगा। और ये चीज़ मैं बताऊँ तो आप इसके ऊपर खुद ये कर सकते हो कि रिसर्च कर सकते हो, या फिर इसके ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है। अगर अमोल सर से डिस्कस करने के बाद अगर मॉक इंटरव्यू आपकी शेड्यूल करना चाहता था मैं एंगुलर के ऊपर, अगर है आपकी तरफ से रेडी, तो हमारे बैच के साथ आपका भी प्रिपरेशन करवा के लेंगे, ठीक है। तो चलो, अभी ये हो गया आपका व्हाट इज द सिंगलटन।
ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंगलटन सर्विस। तो जो भी सर्विस आप इंजेक्ट करते हो आपके कंपोनेंट पाइप डायरेक्टिव या फिर किसी सर्विस के अंदर, तो उसी को कहा जाता है सिंगलटन सर्विस। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपको पूछा जाता है। ठीक है, सो राइट नाउ हियर अभी एक सर्विस के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम इंजेक्टेबल क्यों यूज़ करते हैं, एट द इंजेक्टेबल क्यों यूज़ करते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस? यस, कोई बता सकता है? वेरी हॉट क्वेश्चन इन द इंटरव्यू। और इस तरह के क्वेश्चन के आंसर आप दोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे पैकेज पे जॉब मिलेगी, बहुत अच्छे पैकेज पे। तो यही तो बात होती है कि कुछ कैंडिडेट इसके ऊपर उस लेवल तक काम नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्योंकि उनको बताया नहीं गया है। लेकिन क्या, बट मेरा कॉन्सेप्ट तो थोड़ी है कि हमारे कोडलैक इंस्टीट्यूट में ऐसे कंटेंट के बारे में ऐसा ये ढिलाई नहीं कर देते, तो आपको वो चीज़ें हम पढ़ाते हैं। और सेकंड की हाई लेवल लो लेवल ऐसा कुछ नहीं होता है, जितना ज़रूरी है वो करना ही पड़ता है। जो कंसेप्ट दिए वो चाहिए। मैं फ्रेशर हूँ इसलिए मुझे इतना ही करना है, डोंट थिंक दैट। फ्रेशर एक्सपीरियंस ये कुछ पता नहीं किसको। ओके, फंक्शनलिटी है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट फंक्शनलिटी। इफ़ यू नॉट एबल टू देन गो अहेड, आपको कोई नहीं पूछेगा। ओके, सो राइट नाउ यस, कैन यू टेल मी आपका सर्विस हुआ है? अनिकेत, सर्विस हुआ है आपका? अनिकेत, आर यू देयर? नहीं सर, नहीं सर, सर्विस में नहीं। हुआ चैप्टर आपका? हमारा क्लास में पढ़ाया था लेकिन मैं नहीं था तब। सर्विस में नहीं थे, फिर कैसे करोगे आप? क्लास मिस हो गया तो उसके बारे में पूछा सर से कि सर मेरा मिस हुआ है, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है आपके पास, कुछ पूछा है? या फिर मिस हुआ है तो छोड़ दिया सब कुछ? यस सर, ये ऋषिकेश भी नया स्टूडेंट है ना, तो उसको पढ़ाने वाले, तब मुझे भी पढ़ाने वाले। तो ऋषिकेश को नहीं हुआ, आरती को हुआ है सर्विसेज? आरती, यस सर। इंजेक्टेबल का मीनिंग क्या होता है, किस लिए हम इसको यूज करते हैं इंजेक्टेबल का? याद नहीं सर। याद नहीं, कैसे इंटरव्यू क्रैक करोगे आप? जो पढ़ाया गया है उसको न भूल पा रहे हो तो फिर इंटरव्यू में क्या कैसे करोगे? ये कोई एग्जामिनेशन नहीं है कॉलेज की, सिलेबस हो गया और 2 महीने पीएल है तो पीएल में हम स्टडी करके दे देंगे इनको, ऐसा तो नहीं चलेगा। यहाँ पे तो आपको एनी टाइम कॉल आ सकता है इंटरव्यू का, एनी टाइम आपको बोल जाए तो आप वहाँ पे उनको बोलेंगे नहीं रुको पीएल आने दो, मैं 2 महीने पढ़ाई करूँगी और उसके बाद मैं आंसर दे दूँगी आपको। अब ये तो नहीं चलेगा क्योंकि यू आर द ऑलरेडी प्रोफेशनल पर्सन हियर, डिग्री होल्डर्स हियर। अब आप बच्चों से ऐसी चीज़ें कर रहे हो अभी, तो दिस इज़ नॉट आई थिंक द प्रॉपर वे टू लर्न द टेक्नोलॉजी एंड थिंग्स, क्योंकि यू आर वर्किंग इन अ कारपोरेट एंड इट मीन्स व्हाट, इफ़ यू वर्क इन आईटी टेक्नोलॉजी सो आप दुनिया के 5% लोगों में काम करते हैं। तो 5% लोग मतलब बहुत कम हो लोग हैं जो कि उनकी इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी है वो ज़्यादा है, ऐसा कंसिडर होता है। तो फिर आप इतने बड़े क्षेत्र में काम करना चाहते हो तो उतना आपको पे तो करना पड़ेगा। आप किस तरीके से काम करो, याद नहीं है बोल के आप फ्री नहीं हो जाओगे कि ये आपका पीछा नहीं छूटेगा। चलो आज आपने नहीं किया, मुझे बोल दिया याद नहीं, लेकिन कल आपको इसका पीछा नहीं छूटेगा, ये आपके पीछे ही लगने वाला है अगर जब तक आप इसके अंदर काम करोगे तब तक। इस क्षेत्र को ही छोड़ दोगे तो फिर आपका इसका कोई कंसर्न नहीं होगा। यस शुभम, डू यू नो व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंजेक्टेबल? Injectable is inject the services in other component in class constructor. Injectable is used to inject the service in the okay constructor और एनीथिंग एल्स। अगर मैं इंजेक्टेबल हटा देता हूँ और मैं इस तरीके से लिखता हूँ, मतलब मैंने यहाँ पे क्लास बनाया है, क्लास ये अब ये सर्विस हो चुकी है, ठीक है, और ये मैं इसको इंजेक्ट कर सकता हूँ किसी क्लास के अंदर, यस, लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ फिर भी मैं इसको इंजेक्ट कर सकता हूँ क्या? स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं, स्क्रीन तो मैंने आपका स्क्रीन लगाया ना यहाँ पे, ये देखो। अब ये जो है मान लो कि मेरा क्लास है, मैं इसको @ इंजेक्टेबल लगाता हूँ तो ये हो गया हमारा सर्विस, ऐसे हम बोलते हैं ना। लेकिन मान लो मैंने इसको हटा दिया, फिर मैं इसको क्लास को एज इंजेक्ट कर सकता हूँ क्या मेरे कंपोनेंट के अंदर? नहीं सर, डायरेक्टली कर तो नहीं सकते कर हैं। सकते। अब
ये कर सकते, तो फिर इंजेक्टेबल का मतलब क्या है, ये फिर इसका प्रॉपर वे से आंसर पता होना चाहिए कि क्यों इंजेक्टेबल यूज़ किया जाता है। ओके, अगर हम विदाउट इंजेक्टेबल भी क्लास को डिपेंडेंसी इंजेक्शन के द्वारा हम इंजेक्ट कर सकते हैं हमारे इसके अंदर कंपोनेंट के अंदर, फिर व्हाई देयर इज द पर्पज ऑफ इंजेक्टर, कि इंजेक्टर लगाने का फ़ायदा क्या होता है, हमें किसके लिए लगाया जाता है, कभी पढ़ा है इसके बारे में? और इंटरव्यू ने ऐसे क्वेश्चन पूछे तो क्या करेंगे एंगुलर के बारे में, हमने एंगुलर पढ़ा है, ये क्या है, बहुत झाके मारे एंगुलर, अब मेन बात तो नहीं आ रही है हमको सारी चीज़ें, तो थोड़ा क्लास में हुआ तो इसके बारे में थोड़ा नेट पे भी पढ़ते जाओ कि पढ़ा है तो चलो इसके हम और एक्सप्लोर करेंगे क्या है भाई, ये चीज़ है क्या, जितना पढ़ाया गया है क्लास में तो ठीक है, या फिर क्लास में प्रॉपर वे से पढ़ाया या गलत पढ़ाया गया है, वो भी आपको जजमेंट मिलेगा किस तरीके से। तो ये कभी सोचा है इस तरीके की चीज़ें करना है आपको कभी? ये भी एक बीइंग स्टूडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे मार्केट में आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीद रहे हैं तो उसको देखते हैं ना ऊपर नीचे कैसी है क्या है, एक जगह पे नहीं मिलता दूसरी जगह पे जाके देखते हैं कि कितना भाव है क्या। फिर यहाँ पे क्यों नहीं ऐसा करते आप कि जो आपको पढ़ाया गया है उसके बारे में और जानकारी क्यों नहीं जुटा पाते आप यहाँ पे? ये भी एक आपकी बीइंग ए गुड स्टूडेंट की क्वालिटी होती है ना। एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, उसमें से 2 बच्चे प्लेस होते हैं, क्यों? सबको टीचर सेम है, सबको सेम रिसोर्स है, नोट सेम है, फिर एक ही बच्चा प्लेस क्यों होता है, बाकी के क्यों नहीं होते? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए वो खुद स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? कि वो बच्चा ऐसा कुछ उसी रिसोर्स का यूज करके ऐसा कुछ परफॉर्म करता है जो अदर बच्चे नहीं कर पाते उसको। फिर वो थोड़ा कोई तो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी करता होगा ना उसके अंदर खुद, कि वो सर ने पढ़ा है उससे बियॉन्ड हम सिलेबस देखेंगे और एंगुलर में क्या क्या चीज़ें वो उसको एक्सप्लोर करेंगे हम और उसको सीखेंगे, नया नया वो लर्न करते रहेगा, उसके बाद ज़्यादा मैक्सिमम डेटाबेस बनेगा और डेटाबेस बनने के बाद ज़्यादा लॉजिक चलेगा उसका, लॉजिक चलने के बाद वो किसी क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ती है। पूरा क्लास और इंस्टीट्यूट पे डिपेंड रहे कि आप सारी चीज़ें करोगे तो वो आपके लिए एक लिमिटेशन होगा। ओके, तो खुद भी थोड़ा एक्सप्लोर करना सीखो, ठीक है? चलो, और ये कोई हमारा अभी फिलोसॉफी का लेक्चर नहीं है, हमें फास्ट कवर करना है सारी चीज़ें, ठीक है? तो यहाँ पे सिंगलटन का पता चला कि सिंगलटन एक डिज़ाइन पैटर्न है जिसका यूज़ होता है कि एक क्लास का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं बनाए जाते, ठीक है? तो इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि हमें जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसकी जो स्टेट है वो अक्रॉस दी मतलब उसका जो सेम जो भी स्टेट है उस ऑब्जेक्ट की, तो एक ही स्टेट हम हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट? यस, ऋषिकेश? What do you mean by state of object? आरती, अनिकेत, मुकेश? नहीं पता। शुभम? नहीं पता। मैंने आपको ऑब्जेक्ट सिखाया है, क्लास सिखाया है, वहाँ पे देखो मैंने ये दिया है कि नहीं। ऑब्जेक्ट स्टेट का किसी कहते हैं, एट्रीब्यूट, स्टेट और वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, देखो पढ़ के देखो। जरा जावास्क्रिप्ट की लेक्चर देखो जरा, उसके अंदर मैंने गला फाड़ फाड़ के ये चीज़ें बताई आपको। अगर फिर भी आप उसको नहीं पता पाते तो इसका मतलब क्या है? सब कुछ मैंने पढ़ा है, मुझे पता है, क्योंकि मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूँ तो उसके सारे कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें मैं पढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको स्टेट बताया मैंने ऑब्जेक्ट का, क्या स्टेट मतलब क्या होता है, उसके अंदर का जो भी डेटा है उसको हम स्टेट कंसिडर करते हैं। इंस्टेंस ऑफ क्लास बताया था, इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बताया था, याद आता है? याद है या नहीं? फिर भी आप भूल जाते हो सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं मेरे हर एक लेक्चर में मैं बच्चों को ये लिख के देता हूँ सारी चीज़ें कि भाई आप इसको देखो, पहले इसके देखे तो भी समझ में आएगा। सो व्हाट इज अ सिंगलटन, भूल गए तो डेफिनेशन पढ़ के आप कवर कर सकते हैं। या इट इज़ अ डिज़ाइन पैटर्न है, इट प्रोवाइड अ रिस्ट्रिक्शन। तो यही पर्पज़ होता है कि जो टैब पे हम लेक्चर लेते हैं पहले थियरी का लेक्चर, क्योंकि थियरी के अंदर जो थीम क्लियर होगी फिर प्रैक्टिकल तो इसको देख के ही कर सकते हो आप। प्रैक्टिकल में क्या है, ये इसको देख के कोड करना है और देखना है कि ये वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस इसके आगे क्या है। लेकिन इस कोड की जो पूरी एनाटॉमी है वो किसको पता है? जरा तरीका बदलो। एक ही मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम मत बदलो, मेथड बदलो। तो हम यहाँ पे प्रॉब्लम ही बदल देते हैं, ऐसा मत करो, ठीक है? सो राइट नाउ हियर अभी हमने सर्विस को इंजेक्ट किया है। सो अभी हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट सेंड करना है। ओके, तो अभी इतना काम हो चुका है। फर्स्ट स्टेप में हमारा काम था रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। पहला काम था हमारा इंपोर्ट
HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, ये हो गया हमारा कंप्लीट, डन। दूसरा हमने काम किया, क्या किया, इंजेक्ट HTTP सर्विस, क्लाइंट सर्विस, HTTP क्लाइंट, ये क्या है, एक सर्विस है, इसको भी डन। ये दोनों को हमने इंजेक्ट कर लिया। अभी आपको क्या करना है सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है। अब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने के लिए अभी हम क्या करेंगे, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। सो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजना है तो HTTP की कुछ मेथड है, उस मेथड के अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो कौन सी HTTP की मेथड है, कैन यू टेल मी मेथड ऑफ HTTP रिक्वेस्ट? यस, HTTP रिक्वेस्ट की कितनी मेथड है, कौन से मुकेश आपको पढ़ाया है? स्पेशल लेक्चर लिया था आपका? हाँ बोलो। गेट, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको, मुझे नहीं समझ में। गेट है, पोस्ट है, हाँ डिलीट है, ऑप्शन पुट एंड पैच। हाँ और आरती? कनेक्ट, कौन सी मेथड है HTTP की रिक्वेस्ट मेथड कौन से? उस दिन भी मैंने आपको पूरा पढ़ाया, म्यूट कर। HTTP के मेथड मैंने पढ़ाया था ना, कल परसों जो हमने लेक्चर लिया था आपका, जिसके अंदर मैंने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बताया था, उसके अंदर HTTP की कितनी मेथड है वो भी बताया था। तो याद नहीं आपको सारी चीज़ें? तो फिर पढ़ क्या रहे हो आप? क्या मतलब है आपका लेक्चर करके? अगर आपको जो चीज़ कल परसों पढ़ाई है वो नहीं आ पा रही है तो मतलब क्या है कि आपने नोट्स मेंटेन किया है कभी, या फिर मैंने क्लास अटेंड नहीं किया बोल के छोड़ दे के चलेगा? म्यूट। हाँ ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा। मैंने पहले जो अभी 2-3 दिन के पहले हमने लेक्चर लिया था, जिसके अंदर मैंने आपको HTTP या फिर क्लाइंट सर्वर इसके बारे में बहुत कुछ बताया था, किस तरीके से नेटवर्क काम करता है, IP एड्रेस किस तरीके से होता है, कनेक्शन क्या है, सच बताया। उसके अंदर तो बताया था HTTP मेथड कितने होते हैं, हेडर, स्टेटस कोड, ये भी बताया था मैंने। अब इसी के ऊपर तो आपका पूरा एंगुलर चलने वाला है, इसका भी बताया था मैंने, फिर भी आप क्या है नहीं पा रहा है। अनिकेत क्यों नहीं पता है, क्यों नहीं पता है? ऋषिकेश बोलो, बात तो करो। ऋषिकेश, आरती, संदीप, मुकेश, अनिकेत, शुभम, देखो इस तरीके से चीज़ें नहीं काम करेगी। ओके, आपको करना है तो प्रॉपर उसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हियर अभी हम ये HTTP की मेथड से, इस मेथड का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, सर्वर से कम्युनिकेशन करना है हमारे एंगुलर एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। तो HTTP के इसी मेथड का यूज करके हमें क्या करना होता है, रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, ठीक है। तो चलो अभी हम देखेंगे सबसे पहले गेट मेथड के बारे में। और ये इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द गेट मेथड, डिफरेंस बिटवीन गेट और पोस्ट, क्या डिफरेंस है दोनों में, क्यों गेट मेथड प्रीफर किया जाता है और दी पोस्ट मेथड, ऐसी कौन सी सिचुएशन है वहाँ पे गेट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन आपको। सिर्फ आपको बोला नहीं जाएगा दिखाओ कंपोनेंट और पाइप और डायरेक्टिव बना के, ये तो बहुत मतलब ये लो लेवल की चीज़ें हो गई, अभी बहुत बेसिक हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे दो यहाँ पे। तो यहाँ पे द गेट मेथड इन एंगुलर HTTP client
तो यहाँ पे देखो HTTP क्लाइंट क्या है, इट इज़ अ सर्विस है। ओके, तो अगर आपको पूछा गया इंटरव्यू में कि ये क्या है, इट इज़ अ सर्विस है। HTTP क्लाइंट अगर बोला जाए तो ये एक HTTP क्लाइंट सर्विस है। HTTP क्लाइंट सर्विस है। और ये सर्विस कैसी है, इट इज़ अ सिंगलटन सर्विस है। ये चीज़ आपको बोलना है, इस तरह के वर्ड यूज़ करना है, तभी जाके आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे और इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो पाओगे। अगर अच्छी कंपनी में काम करना है तो आंडू पांडू कंपनी में इंटरव्यू लेने के लिए भी कोई नहीं होता है। मेरे पास जो एक बच्चा मेरा स्टूडेंट प्लेस हुआ है, विदाउट इंटरव्यू प्लेस हुआ है। कॉल आया उसका मुंबई से, वो बोले कि एंगुलर का ये आता क्या हो, कितने साल काम किया, बोला फ्रेशर है, थोड़ा बहुत आता है, प्रोजेक्ट वगैरह किया है, ठीक है, कब से ज्वाइन कर रहा है। वो बोल रहा है कि सर इंटरव्यू यहाँ पे इंटरव्यू कुछ नहीं, हमारे पास ये आदमी नहीं आपका इंटरव्यू लेने के लिए। तो इस टाइप की भी कंपनी होती है, ठीक है। तो बट हमारा प्रयास ये है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे करें, ताकि हम बेस्ट की प्रिपरेशन करें तो लोवेस्ट तो हमें ऐसे ही मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो है एंगुलर HTTP क्लाइंट, ये एक एंगुलर की सर्विस है जिसको प्रोवाइड किया गया है HTTP क्लाइंट मॉड्यूल के थ्रू, ठीक है। तो ये एक सर्विस है, इज यूज टू HTTP गेट रिक्वेस्ट टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम सर्वर। अब ये नोट्स पढ़ो अच्छी तरीके से, ओके। ये एट द एंड मैं आपको ये भेज दूंगा नोट्स, इसको पढ़ो अच्छी तरीके से ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। सिर्फ कोडिंग बीडिंग देख के हमारा हो गया ऐसा मत करो, आंसर नहीं दे पाओगे आप। अभी चलो, अभी यहाँ गेट मेथड क्या है, HTTP क्लाइंट सर्विस है, इसका एक गेट मेथड है, ये एक सिंगलटन सर्विस है HTTP क्लाइंट। और ये इसका जो गेट मेथड है, इसका मेन पर्पज़ क्या है, टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम द सर्वर। तो सर्वर से डेटा हमें रिट्राइव करने के लिए गेट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम इसके बेसिक यूसेज के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले गेट मेथड का बेसिक यूसेज, मतलब इसको बेसिकली कैसे यूज़ किया जाता है। बेसिक यूसेज ऑफ HTTP गेट मेथड। ओके, तो बेसिक यूसेज है इसका। तो इसका बेसिक यूसेज के लिए आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें रिक्वायर होती है। नंबर 1 है रिक्वायर URL टू विच the get request is sent। तो यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट के अंदर आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि आपको कहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करिए, नहीं उसका URL चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा URL होता है तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, बता सकते हैं आप कोई? ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। जो मैंने आपने उस दिन बताया कि आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो पहले पूरा आपको URL पता होना चाहिए कहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करने। तो जैसे कि स्कीम हम यूज़ करने वाले HTTP प्रोटोकॉल, यहाँ पे /होस्ट नंबर जो हमारा IP एड्रेस या डोमेन नेम भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो हम यहाँ पे IP यूज़ करेंगे 192.168.1.2.01। पोर्ट नंबर है हमारा 4211, या फिर सर्वर है मतलब जावा है तो 8080 हम पोर्ट नंबर देंगे। और उसके बाद हमारा राउटिंग होगा जिससे हम किस फंक्शन को रिक्वेस्ट मैप करना चाहते हैं, ठीक है। तो राइटिंग ये है कि मतलब ग्रीटिंग नाम का मेरा फंक्शन है, ये ग्रीटिंग नाम के फंक्शन को रिक्वेस्ट सेंड करने मुझे। तो ये हो गया आपका URL, ये आपको ये रिक्वायर है URL। तो उस दिन मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको HTTP के अंदर काम करना है तो किस तरीके की चीज़ें पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टारगेट URL पता होना ज़रूरी है कि कहाँ पर आपको सर्विस रिक्वेस्ट भेजनी है आपको, ठीक है, डेटा रिट्राइव करने के लिए, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका URL होता है या तो फिर किसी सेपरेट फाइल के अंदर उसको स्टोर करके रखना है या फिर कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखना है आपको, सेम इसमें, ठीक है। तो अभी चलो रिक्वेस्ट भेजनी है तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक यूजेज में हम यहाँ पे देखेंगे कि एक हम वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना है कांस्टेंट URL
और इसके अंदर आप कहाँ पे रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो यूआरएल दे दो, http:// हम रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, या फिर डोमेन नेम यूज करना है, मतलब www.codelengths.com codeland.com। अब यहाँ पे पोर्ट नंबर कोई मेंशन करना नहीं, क्योंकि हम डोमेन नेम को ही सारी चीज़ें दे देते। और यहाँ पे हमारा मैपिंग है ग्रीटिंग। तो ये फंक्शन सर्वर का है, एपीआई, इसको हम कॉल करना चाहते हैं हमारे एंगुलर एप्लीकेशन के। तो ये हमारा यूआरएल है, तो इसको हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट भेजनी है। तो ये रिक्वेस्ट भेजनी है तो हम डायरेक्टली अभी क्या करेंगे, HTTP गेट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर के अंदर HTTP का ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंजेक्ट किया है। तो यहाँ पे दिस http.method name is a get। तो HTTP की कौन सी मेथड है, ये गेट फंक्शन है यहाँ पे। तो जो भी मेथड है HTTP की फंक्शन के थ्रू, मतलब मेथड के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया है, और इसको फर्स्ट पास करना है आपको यूआरएल, ठीक है। तो आपने ये यूआरएल इसको भेज दिया है। अब ये गेट मेथड क्या करेगा, इस यूआरएल पे जाके रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, ठीक है। और जैसे भी इसका रिस्पॉन्स आता है तो ये क्या है, ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है, ठीक है। तो बाद में मैं आपका इसका ये भी दिखाऊंगा आपको कि सिग्नेचर किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये जो HTTP मेथड है तो ये रिटर्न करेगा ऑब्जर्वेबल। तो यहाँ पे मैं आपको इसको सिंटैक्स दिखाऊंगा, यहाँ पे बेसिक सिंटैक्स है इसका, बेसिक सिंटैक्स में है यहाँ पे गेट मेथड है आपका, यहाँ पे आएगा यूआरएल, कहाँ पे रिक्वेस्ट भेजनी है आपको। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, लेकिन मैं बेसिक सिंटैक्स बता रहा हूँ। ये रिटर्न करेगा ऑब्जर्वेबल, और ये एक जेनरिक ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो ये है इसका सिग्नेचर है, ओके, इट इज़ अ सिग्नेचर। गेट मेथड। तो आपको सबसे पहले सिग्नेचर पता होना चाहिए कि मेथड क्या है, किस टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है वो, और क्या रिटर्न कर रहा है, ओके। तो ये गेट मेथड, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे यूआरएल भेजेगा। इसके बाद भी ऑप्शनल है कुछ आर्गुमेंट, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वैसे आपको दिखाते रहूँगा, ठीक है। तो ये है इसका कंपल्सर आर्गुमेंट, कंपल्सरी ये आपको पास करना ही करना है उसको, ठीक है। तो इसको आपको कंपल्सरी पास करना है, बाकी के आर्गुमेंट जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है। आप उसको पास कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है इसका सिग्नेचर है। अभी हमें एक्चुअल रिक्वेस्ट हिट करनी है तो हम इस तरीके से हिट कर सकते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है this.http क्लाइंट का जो भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया है सर्विस का, डॉट गेट मेथड फायर करना है, और इसको जो यूआरएल है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये यूआरएल पास करना है। जैसे भी यूआरएल पास करेगा ये आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ऑब्जर्वेबल डॉट, उसकी सब्सक्राइब मेथड है, ये सब्सक्राइब मेथड है, ठीक है। तो अभी यहाँ सब्सक्राइब मेथड में क्या होता था, पहले और अभी यहाँ पे दो चीज़ें बदल गई है, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ पे क्या करना था, एक फंक्शन कॉल बैक देना था। यहाँ पे कॉल बैक सक्सेस कॉल बैक होती है, और यहाँ पे फेल कॉल बैक होती है, ओके। जैसे हमने प्रॉमिस देखा था, यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक तो सक्सेस और फेल। तो जैसे भी सब्सक्राइब करने के बाद ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट को सेंड करेगा। सेंड करने के बाद रिक्वेस्ट सक्सेस हो गई तो ये सक्सेस कॉल बैक करेगा, और रिक्वेस्ट फेल हो गई तो ये आपको एरर कॉल बैक कॉल करेगा, ठीक है। लेकिन ये अप्रोच रॉन्ग है अभी, क्योंकि इस अप्रोच से आपको कोड नहीं करना है, मैक्सिमम यही अप्रोच यूज होता है। अभी आपको इसको पास करना है ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट। क्या पास करना है, ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे उसका नेक्स्ट नाम का प्रॉपर्टी, उसके ऊपर सक्सेस कॉल बैक देना है आपको, सक्सेस कॉल बैक, ओके, कॉमा, और दूसरा ऑब्जर्वेबल का प्रॉपर्टी एरर, इसको देना है एरर कॉल बैक, ठीक है। और नाउ ये ऑब्जेक्ट क्लोज, और यहाँ पे क्लोज, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली राइट वे, ठीक है। सिर्फ सब्सक्राइब करके आप यहाँ पे कॉल बैक नहीं देना है, आपको ऑब्जर्वर एक ऑब्जेक्ट पास करना है, क्योंकि ऑब्जर्वेबल जो है यहाँ पे, ऑब्जर्वेबल क्या है, ये एक ऑब्जर्वेबल इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न। अगर बात आती है ऑब्जर्वेबल की, तो इट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न।
इसके ऊपर आपको 101% क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंगुलर में, ठीक है। तो आपको ऑब्जर्वर के ऊपर देखना है ये डिज़ाइन पैटर्न किस तरह से काम करता है। यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक होता है ऑब्जर्वर और एक होता है ऑब्जर्वेबल, ठीक है। तो दिस इज अ होमवर्क और असाइनमेंट फॉर यू टू रीड अबाउट इट, असाइनमेंट टू रीड अबाउट observable in RxJS। यस, तो इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका गेट यूआरएल का सिंटैक्स हो गया। अभी ये सिंटैक्स किस तरीके से काम करता है अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे ही मुझे एक सर्विस है मेरी, ठीक है, तो ये मेरी सर्वर के ऊपर एक सर्विस है, ओके, ये सर्विस है, एपीआई है मेरा रेस्ट एपीआई, रेस्ट एपीआई हम बोलते हैं इसको, रेस्ट एपीआई बोलते हैं। तो ये रेस्ट एपीआई है, इसका यूआरएल है हमारा, कौन सा यूआरएल है यहाँ पे, जैसे कोडलैंग्स, ये हमारा होस्ट सर्वर है .com और स्लैश यहाँ पे ग्रीटिंग नाम का यूआरएल है, ग्रीटिंग। तो ये यूआरएल है। तो ये यूआरएल जैसे भी हम कॉल करेंगे तो ये सर्विस क्या करेगी, हमें एक रिस्पॉन्स दे देगी, जैसे मैसेज वेलकम, इस तरीके से जेसन में हमें रिस्पॉन्स देने वाली है, ठीक है। वेलकम, तो ये हमें जेसन में रिस्पॉन्स इस तरीके से मिलेगा इसका। ओके, तो ये सर्विस का मेन पर्पज़ है कि कोई इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, ये आपको डायरेक्टली इस तरीके से रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इस सर्विस को कॉल करना है और उसका ये जो रिस्पॉन्स है ये लेना है और हमारे एप्लीकेशन के अंदर प्रिंट करना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यूआरएल बिल्ड करना है रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। तो कॉन्स्टेंट यूआरएल इज इक्वल टू यहाँ पे http://codelangs.com/URL का एक ग्रीटिंग, ये यूआरएल हमने प्रिपेयर किया। अभी हम एक्चुअली रिक्वेस्ट भेजेंगे। रिक्वेस्ट भेजने के लिए आपको यूज़ करना है जैसे this.http client.get मेथड और यहाँ पे यूआरएल पास करेंगे इसको और डॉट सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब जैसे ही करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट को हिट करेगा और यहाँ पे आपको देना है पहली कॉल बैक नेक्स्ट और यहाँ पे एरो फंक्शन रिस्पॉन्स और यहाँ पे दे दो console.log, ये रिस्पॉन्स प्रिंट करो क्या रिस्पॉन्स आया है ये, ओके। ये हो गया आपका पहला कॉमा, एरर कॉल बैक, एरर एरो फंक्शन और इसके बाद प्रिंट करो console.log, ठीक है। ये दो चीज़ें उसको पास कर दी और फिर ये सेमीकोलन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम गेट रिक्वेस्ट फायर कर सकते हैं। तो ये जो जैसे हम गेट रिक्वेस्ट फायर होगा तो जैसे भी सब्सक्राइब करेंगे ये रिक्वेस्ट भेजेगा इस एपीआई को और एपीआई ने अगर सक्सेस दिया मतलब इंटरनली चेक करेगा स्टेटस कोड 200 आया है तो ओके। तो जैसे रिक्वेस्ट सक्सेस होती है तो ये क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, ये फंक्शन कॉल होगा ऑन अ सक्सेस रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इस सक्सेस रिस्पॉन्स पे ये आएगा और यहाँ पे आउटपुट में आपको मिलेगा जो भी रिस्पॉन्स आया है वहाँ से रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। तो रिस्पॉन्स आया है मैसेज वेलकम, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिर इसको प्रिंट कर सकते हो आपके इसके अंदर व्यू के अंदर भी प्रिंट कर सकते हो HTML के अंदर, ठीक है, यूजिंग अ डेटा बाइंडिंग। या फिर अगर ये फेल होता है तो डायरेक्टली ये फंक्शन रन होगा और यहाँ पे आपका एरर यहाँ पे आ जाएगा। जो भी फेल होने के बाद आपको कोड करना है आप इस तरीके से कोड कर सकते हो, ठीक है। तो HTTP के अंदर फर्स्ट थिंग आपको इस तरीके से क्या करना है, चीज़ें करनी होती है, ओके।
अभी आपको टेक्स्ट रिस्पांस लेना है सर्वर से, तो किस तरीके से लेंगे मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट में बताऊंगा आपको, फिर कोडिंग के ज़रिए बताऊंगा क्या किस तरीके से चीज़ें वर्क होती है। ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट रिस्पांस, अगर कोई सर्विस है आपको रिस्पॉन्स टेक्स्ट में देती है तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई सर्विस है, मतलब ये मेरी एक सर्विस है यहाँ पे, ये एपीआई रेस्ट एपीआई मान लो, रेस्ट एपीआई, और इसको अगर जैसे ही मैं कॉल करता हूँ तो ये क्या करता है, मुझे टेक्स्ट में रिस्पॉन्स देता है, जैसे वेलकम इन अ कोड लैंग्वेज। तो इस तरीके से ये क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। तो जैसे भी ये रिस्पॉन्स आता है यहाँ पर आपके एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर, तो एंगुलर एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक एरर देता है, पार्स एरर। ओके, क्योंकि एंगुलर का बाय डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म क्या है कि वो जेसन को ही पार्स करता है, लेकिन अगर स्ट्रिंग आती है तो स्ट्रिंग को जेसन कन्वर्ट नहीं होता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको। तो ये इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है, ये 100% क्वेश्चन आस्क इन इंटरव्यू, कि मैं टेक्स्ट रिस्पॉन्स को किस तरह से हैंडल कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ द गेट मेथड। ओके, गेट मेथड या एनी HTTP मेथड। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको देना है गेट मेथड कॉल करना है, गेट URL पास करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट देना है, उसी को बोला जाता है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइप, और फिर आपको उसको बोलना है कि मुझे रिस्पॉन्स टेक्स्ट में चाहिए। ओके, तो आपको जैसे ही मेथड आप कॉल करते हो गेट, तो आपको गेट मेथड कॉल करते हो सबसे पहला आपको देना है नंबर 1 URL देना है, नंबर 2 आपको रिक्वेस्ट ऑप्शन का एक ऑब्जेक्ट पास करना है, दिस इज कॉल्ड एज अ रिक्वेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपको रिक्वेस्ट ऑप्शन का एक ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो, एंगुलर डॉक पे बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है HTTP के ऊपर काम करने के लिए, आपको इसके बहुत सारी चीज़ें वो पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्स टाइप टेक्स्ट अगर पास करते हो तो आपको एरर नहीं आएगा, और एंगल आपको क्या करेगा, एक बेस्ट तरीके से रिस्पॉन्स आपको सक्सेस रिस्पॉन्स दे देगा। ओके, सो आपको पता है अलग अलग चीज़ें बाइनरी डेटा के बारे में पता है आपको एंगुलर में, बाइनरी डेटा जिसके अंदर एक आता है ब्लॉब, ग्लॉब, उसके बाद आता है बाइट, एरे बफर, पता है क्या किसको ये? अनिकेत, आरती, नहीं सर। यू डोंट, ये संदीप नहीं पता, ऋषिकेश, आरती नहीं भी सर। नहीं पता, आरती डू यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग? अगर ये पढ़ना है नो तो आपको सर। ये जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा, और ये इम्पोर्टेंट है, इसके सिवा आप आगे का टॉपिक नहीं ले सकते। ओके, क्योंकि देखो आप जैसे भी चीज़ें हैंडल करते हो एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर, या फिर आप रियल जो भी चीज़ें देखते हो, तो वहाँ पे आप सिर्फ टेक्स्ट डेटा के ऊपर और नंबर के ऊपर, टेक्स्ट और नंबर ये दोनों के ऊपर, और तीसरा है ऑब्जेक्ट जेसन डेटा, टेक्स्ट डेटा मतलब यहाँ पे हम टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड एरे नॉर्मली यही यूज़ करते हैं। लेकिन जब बात आती है इमेज की तो क्या करेंगे, वीडियो की बात आती है तो क्या करेंगे, ऑडियो की बात आती है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे। अगर इंटरव्यू में पूछा गया है कि मुझे एक इमेज डाउनलोड करना है, तो जैसे ही बंदा इमेज पे डाउनलोड करेगा, क्लिक करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होनी चाहिए। तो इस फंक्शनलिटी को कैसे अंजाम दोगे, कैसे करोगे डाउनलोड का ऑप्शन, इमेज को कैसे डाउनलोड करके दिखाओगे, या फिर आपका जो इमेज है उसको अपलोड करना है बाइट के अंदर, सर्वर को कैसे अपलोड करोगे? कभी सोचा है कि इस टाइप का डेटा के ऊपर भी हमें एप्लीकेशन में काम करना है? और अभी जो एप्लीकेशन बन रहे हैं मैक्सिमम वो मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस होते हैं, जहाँ पर मल्टीमीडिया है वही से एप्लीकेशन ज़्यादा इंटरेक्टिव माना जाता है, क्योंकि हमें जितना ग्राफिक्स से समझता है उतना टेक्स्ट से नहीं समझता है। ओके, तो ग्राफिक्स के लिए इमेजेस का यूज़ होता है, ऑडियो वीडियो का यूज़ होता है, तो इस तरीके का जो भी हमें एप्लीकेशन के अंदर चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती है, फाइल प्रोसेसिंग होती है, किसी PDF दिखानी होती है, या फिर किसी एक्सेल शीट को अपलोड करना पड़ता है, तो फाइल के ऊपर ऑपरेशन करना है, तो यहाँ पे आपको उस तरह का ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ता है। ओके,
तो यहाँ पे HTTP का इस्तेमाल करके आप इस तरीके के डेटा को कैसे हैंडल करोगे, डील करोगे, क्योंकि कुछ भी टाइप का डेटा HTTP नहीं हैंडल करता है, मतलब आपके कोड में अलग अलग तरीके की सेटिंग आपको करनी पड़ती है, उस सेटिंग के हिसाब से HTTP क्लाइंट आपको आउटपुट देता है, ऑपरेशन करता है। तो अगर आपको यही पता नहीं तो ये जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट है। तो जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ें अगर वो बेहतर तरीके से पढ़ोगे तभी जाके आपको एंगुलर में या फिर किसी में एप्लीकेशन लेवल पे सुपीरियरिटी आ सकती है। ओके, रही बात सीखना एंगुलर तो डायरेक्टिव पाइप ये इतना ही पढ़ाते हैं लोग, सारे लोग आपको, तो उससे आपको वो बना सकते हो, लेकिन आपको ऐप डेवलपमेंट की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करनी है तो आपको वो चीज़ें पता होना ज़रूरी है। ओके, तो अब ये मैं टॉपिक स्किप कर देता हूँ HTTP का, क्योंकि ये आपको पता ही नहीं तो मैं बोल के कोई फ़ायदा नहीं आपको। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स, एरे, बफर, ब्लॉब, ये सारे स्किप कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सो राइट नाउ हियर ओके, अभी हम देखेंगे एडिंग क्यूरी पैरामीटर। तो यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट के अंदर दो ही चीज़ें देखी है हमने, यहाँ पे टेक्स्ट रिस्पॉन्स किस तरीके से लिया जाता है, और सेकंड देखा है हमने कि HTTP रिक्वेस्ट गेट फायर करके डेटा किस तरह से लिया जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम थर्ड चीज़ देखेंगे, एडिंग क्यूरी पैरामीटर। Okay, so guys, can you tell me what is mean by query parameter? अब मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको चीज़ें पता हो रही है, ये पढ़ाता नहीं आपको कोई। ओके, तो लिटरली 3-3 घंटे में जो है ओके, सो लिटरली 3-3 घंटे में आपका एंगुलर पूरा ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे पुणे में तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि बच्चे बोलते कि सर फुल स्टैक का कोर्स किया है हमने, जावा का एंगुलर इंक्लूड था, लेकिन 3 घंटे में एंगुलर ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो इमेजिन कीजिए 3 घंटे में एंगुलर ख़त्म करते हैं, मतलब किस टाइप का एजुकेशन मिल रहा होगा बच्चों को। और ऐसी कैटेगरी है जो प्लेसमेंट नहीं मिल रही है, प्लेस नहीं हो रहे, जो गाँव भर घूम रहे बच्चे, फिर यही निगेटिव थॉट बोलते कि IT में रिसेशन है, जॉब नहीं है। तो ऐसा नहीं है। ओके, तो आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। एंगुलर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, बट ये वेरी वास्ट है, ह्यूज है। ओके, तो ये इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, और ये वेरी कूल है, इसके ऊपर बेस्ट करियर भी है आपका, सैलरी पैकेज भी अच्छी है, और आपको इस तरह से बेसिक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आती है, तो डेफिनेटली आप आपकी जॉब को एंजॉय कर पाओगे। ओके, तो हियर कैन यू टेल मी व्हाट इज द क्यूरी पैरामीटर? देखो, आप वेब डेवलपमेंट में काम करो, इट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट यू डोंट नो द क्यूरी पैरामीटर, इवन यू डोंट नो द थिंग्स अबाउट द URL। ये बहुत ही मतलब एक शर्मनाक चीज़ है कि आपको बेसिक फंडामेंटली पता नहीं है वेब की, क्योंकि आपने HTML पढ़ा है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट पढ़ा है यहाँ पे आपके, तो यहाँ पर ये दो चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए सारी चीज़ें। अगर यहाँ पे आपकी क्लियर नहीं हो रही है चीज़ें तो इट मीन्स आप आगे फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको पता नहीं है, मतलब इट्स अ वेरी बैड एंड बैड थिंग एक्चुअली। ओके, मतलब आपको क्यूरी पैरामीटर ही पता नहीं है तो आप क्या डेवलपमेंट में काम करोगे और क्या वेब में काम करोगे आप लोग। वेब डेवलपमेंट में मैं बोलता हूँ कि आप इंटरव्यू देखना चाह रहे हो, इधर इधर घूम रहे, किस मुंह से देख रहे हो आप इंटरव्यू, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें ही पता नहीं है, वेब के अंदर कुछ भी नहीं पता, और यू आर गोइंग फॉर द लुकिंग फॉर द जॉब, क्योंकि हमें सिर्फ जॉब चाहिए। ऐसी चीज़ें नहीं वर्कआउट होती यहाँ पे। या अनिकेत, टेल मी अबाउट द क्यूरी पैरामीटर। यस, लाइफ बहुत हमारी झन चल रही है, सब चल रहा है, बट इट्स गेम ऑफ द आवर थॉट, थिंक, कि हम किस तरीके से थिंक करते हैं चीज़ों को। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है लाइफ में, होता है हम बोलते हैं क्योंकि ये हमारी ज़रूरत के हिसाब से, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शन इज देयर, एंड अगर आप सच में उसको एक्सप्लोर करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। ओके अनिकेत, टेल मी। आरती, संदीप, नहीं पता सर। ऋषिकेश, नहीं। आरती, डू यू नो अबाउट दैट? मुकेश, सर ते URL च्या एंडला
ॲडिशनल डेटासाठी Okay, वापरतो. you are passing additional data to the server in the form of key value. That is called as a query string. Okay. Here, Shubham, are you there? What is meant by query string? Query string means Yes what? sir, yes सर। क्वेरी पैरामीटर मीन्स जिसमें हम कुछ की और वैल्यू का यूज करते हैं जो कि कुछ सर्वर को डेटा वगैरह पास करने देखो, के लिए। अभी आपने इससे पहले भी देखा होगा, आप चाहे देखो चैट जीपीटी यूज़ करो या फिर किधर भी गूगल सर्च यूज़ करो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे लाइव आपको दिखा देता हूँ क्यूरी पैरामीटर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक मैं यहाँ पे ब्राउज़र ओपन कर देता हूँ और एक क्यूरी पैरामीटर यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ google.com, ठीक है। तो ये google.com लिखा है मैंने, ओके। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज़ एंगुलर, एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूआरएल पे देखो, ये यूआरएल किस तरीके से हुआ है। चलो कंट्रोल सी कर देता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे नोटपैड में देखता हूँ कि यूआरएल किस तरीके से गया है हमारा। तो कंट्रोल वी देखो, तो यहाँ पे देखो एक्चुअली रिक्वेस्ट हमारी कहाँ तक है, यहाँ तक है। मतलब ये हमारा HTTPS प्रोटोकॉल है, यहाँ पे www.google.com और ये सर्च है उसका API जिसको हमने रिक्वेस्ट भेजी, और उसके सामने एक क्वेश्चन मार्क लगा है। ये क्वेश्चन मार्क और उसके सामने क्यू है और इक्वल टू ये वैल्यू देखो व्हाट इज एंगुलर, और उसके आगे इस तरीके का जो भी कोड आया, इनक्रिप्टेड कोड होके आया है। तो दिस इज कॉल्ड एज ए क्यूरी स्ट्रिंग। इसी को क्यूरी स्ट्रिंग कहा जाता है। मतलब एक्चुअली हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर क्वेश्चन मार्क देके कोई की यहाँ पे क्यू है और उसकी वैल्यू यहाँ पर। तो यूआर के थ्रू हम सर्वर को जब जो भी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं उसको हम क्यूरी स्ट्रिंग मतलब यूआरएल के थ्रू हम डेटा सेंड कर सकते हैं एडिशनल, जो कि रिक्वेस्ट पूरा करने के लिए वो हेल्प करे, ठीक है। तो दिस एग्जांपल इज कॉल्ड एज ए क्यूरी स्ट्रिंग यहाँ पे, ओके। तो ये चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है कि क्यूरी स्ट्रिंग क्या है, किस तरीके से। अगर आपको आपके एप्लीकेशन में इस तरीके का क्यूरी स्ट्रिंग रिलेटेड जो भी डेटा है आपको लेना है, तो आपको मतलब क्यूरी स्ट्रिंग भेजनी है रिक्वेस्ट के थ्रू सर्वर को, तो किस तरीके से भेजेंगे एंगुलर एप्लीकेशन के थ्रू। तो इस तरीके की चीज़ें उसी को आ जाता है एडिंग क्यूरी पैरामीटर इन अ गेट रिक्वेस्ट। तो हियर सबसे पहले तो क्यूरी पैरामीटर जो भी होते हैं आपके, मान लो एग्जांपल मेरा है http://www.codelangs.com, ये मेरा हॉस्ट है, और स्लैश मेरी ग्रीटिंग नाम की क्या है, ग्रीटिंग, ये एपीआई। अब मुझे जैसे ही एपीआई में कॉल कर रहा हूँ, अलॉन्ग विथ मुझे क्या करना है, कुछ इसको एडिशनल डेटा पास करना है। तो जैसे ग्रीटिंग देना है तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है, और यहाँ पे नेम, ये मेरा की है, नेम को मैं दूंगा यहाँ पे कोडलैंग्स, नेम इक्वल टू मैंने कोडलैंग दिया है, ओके। तो जैसे यहाँ पे जो क्यूरी पैरामीटर यहाँ पे क्यू और यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे डबल कोटेशन या कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको और एक देना है तो आपको यूज करना है एम्परसेंट, ओके। और यहाँ पे एज नाम की एज इक्वल टू 70। तो यहाँ पे आपने दो टाइप का डेटा सर्वर को भेजा है अलॉन्ग विद दिस रिक्वेस्ट। तो सर्वर क्या करेगा, इस डेटा को ले लेगा और फिर इसके साथ क्या करना है वो करके हमें रिस्पॉन्स दे देगा। तो इस टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसी को क्यूरी स्ट्रिंग कहा जाता है, और ये क्यूरी स्ट्रिंग का बहुत सारा यूज़ होता है रिक्वेस्ट सेंड करने में। चाहे आप गेट रिक्वेस्ट करो, पोस्ट करो, तो क्यूरी स्ट्रिंग का इस्तेमाल आपको होता ही है। तो अभी इस तरीके की क्यूरी स्ट्रिंग हम किस तरीके से दे सकते हैं, तो हम दो वे से बना सकते हैं। यहाँ पे एक स्टैटिक क्यूरी स्ट्रिंग और यूजिंग सम एपीआई, ओके। तो टू वे to create a query string। तो डायरेक्टली पहला वे है, जैसे मैं URL बनाता हूँ यहाँ पे कांस्टेंट URL, और यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, http: वेबसाइट है हमारी /codelangs.com स्लैश API है ग्रीटिंग, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देके आप डायरेक्टली इस तरीके से नेम इक्वल टू कोड लैंग्स एंड एज
इक्वल टू 70। और डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, स्टैटिक डेटा डायरेक्टली रख सकते हो क्यूरी के अंदर, ठीक है, यूआरएल के अंदर। अगर आपको उसको चेंज करना है तो आप यहाँ पे टेम्पलेट एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, यहाँ पे डायनामिक वेरिएबल की वैल्यू लगा सकते हो। एक वे है। अब दूसरा वे है, दैट इज अ स्टैंडर्ड वे टू क्रिएट द क्यूरी स्ट्रिंग। तो नाउ सेकंड वे है स्टैंडर्ड वे और रिकमेंडेड वे। क्यूरी स्ट्रिंग इन एंगुलर। तो जैसे भी हम एंगुलर के अंदर कुछ डेटा रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं यूजिंग क्यूरी स्ट्रिंग, तो अभी हम यहाँ पे आप यूज कर सकते हो इनबिल्ट एपीआई, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड वे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्यूरी स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाना है पहले, मतलब एक HTTP पैराम नाम से क्लास प्रोवाइड किया है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है आपको। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्वेरी एक वेरिएबल लिया है और यहाँ पे न्यू और HTTP पैराम, ठीक है। HTTP पैराम का क्या किया हमने, एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब यहाँ पे हम क्वेरी सेट कर सकते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्वेरी डॉट सेट मेथड है और हमें नेम क्या था हमारा, की थी नेम, तो हम यहाँ पे नेम दे देंगे नेम और कॉमा, उसकी वैल्यू क्या है, कोड लेंथ, ठीक है। ये होगा पहला। अगर हमें और सेट करना है, क्वेरी डॉट सेट और यहाँ पे दे देंगे हम एज कॉमा और यहाँ पे हमें देना है उसका 70। सो ऑलवेज ध्यान में रखना है, जो भी क्वेरी स्ट्रिंग की वैल्यू है वो ऑलवेज स्ट्रिंग फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। अब ये हमने क्वेरी स्ट्रिंग का ये ऑब्जेक्ट बनाया है, दिस ऑब्जेक्ट इज यूज फॉर प्रिपेयर ए क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है। अभी क्वेरी स्ट्रिंग प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अभी हमें इसको डायरेक्टली अभी सर्वर को क्वेरी भेजनी है, तो यहाँ पे दिस डॉट हमारी सर्विस है HTTP क्लाइंट डॉट गेट मेथड है और इसको URL भेजना है हमें, कॉमा और सेकंड रिक्वेस्ट ऑप्शन ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टी है पैराम्स कुलन और आगे आपको ये क्वेरी ऑब्जेक्ट पास करना है इसको, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आप ये रिक्वेस्ट URL भेजते हो, तो जैसे भी इस तरह का यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली एंगुलर इंटरनली क्या करेगा, इस तरीके की क्वेरी स्ट्रिंग बनाएगा, इस तरीके का बनाएगा URL, जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क ऐड करेगा और फिर जो भी की हमने दी है यहाँ पे सेट की वाली, यहाँ पे और यहाँ पे, ये इस तरीके की क्वेरी बना के रिजल्ट को सेंड कर देगा। तो ये है रिकमेंडेड वे टू क्रिएट द क्वेरी स्ट्रिंग, ऐड द क्वेरी स्ट्रिंग इन अ पैरामीटर, ठीक है। तो ये इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ें आपको डिटेल में पता होना ज़रूरी है, ओके। सर नेम कोड लेंथ जो आपने लिखा है उसको हम ये जेसन स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं क्या? डायरेक्टली तो स्ट्रिंग है ना, सेट फंक्शन को मैंने एक डबल कोटेशन है, यस स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग पहला पास हाँ है, सर, दूसरा उसकी वैल्यू है स्ट्रिंग के अंदर। यहाँ पे जेसन का कोई कंसेप्ट है नहीं ना, ये आपको देख ठीक के है। पता होना चाहिए क्या किस तरीके। अब ये चीज़ें जो है ये आपको देख के ही समझना चाहिए कि ये क्या यूज़ किया है। और सबसे बड़ा मेन थिंग क्या है कि आप कोई भी कोड देखते हो तो अभी आपकी इस तरीके की लेवल होनी चाहिए कि आप किसी भी कोड को क्या करें, देख सकते हो, मतलब देख के ही समझ सकते हो, ठीक है। वहाँ आने के द लेफ्ट, ओके। सो राइट नाउ अभी एक पॉइंट लेंगे और उसके बाद स्टॉप कर देंगे, ठीक है। सो हियर 4th नंबर पॉइंट है एडिंग हेडर टू द रिक्वेस्ट, टू द HTTP रिक्वेस्ट।
ओके, तो एक हेडर, सो आपको HTTP रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले कुछ हेडर भी सेंड होते हैं ब्राउज़र के थ्रू सर्वर को, ठीक है। तो उससे ब्राउज़र और सर्वर का कम्युनिकेशन होता है कि जो भी क्लाइंट है और सर्वर का कम्युनिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ द हेडर। वो एक दूसरे को हेडर के जरिए इंस्ट्रक्शन और कमांड देते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे कि ये देखो हमने अभी गूगल का जो रिस्पॉन्स लिया था यहाँ पे तो अब ये हमने एंगुलर का रिस्पॉन्स लिया। जैसे मैं एंगुलर को अभी यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा, इंस्पेक्ट, अब जैसे भी इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे नेटवर्क टैब, ठीक है। तो नेटवर्क टैब जो है यहाँ पे ये रिक्वेस्ट देखो, यहाँ पे रिक्वेस्ट कौन सी फायर हो चुकी है, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट फायर हो चुकी है। रिक्वेस्ट कौन सा है, गेट है, क्योंकि रिक्वेस्ट हमने URL के थ्रू दिया है और HTTP की गेट मेथड का इस्तेमाल किया है। अभी यहाँ पे क्या है, स्कीम क्या है, यहाँ पे मतलब प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ हो रहा है, HTTP, यस। यहाँ पे होस्ट कौन है, fontsgastic.com। इस यहाँ पे क्या हुआ है आपका, इस यहाँ पे आपका वेबसाइट होस्ट किया गया है। और यहाँ पे फाइल नेम क्या है जिसको आपने रिक्वेस्ट भेजी है, ये उसका URL आ चुका है यहाँ पे, ये, ठीक है। अब नाउ यहाँ पे स्टेटस कोड कितना है, 200, मतलब सर्वर से क्या स्टेटस कोड मिला है, 200, मतलब रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है। वर्जन HTTP का यहाँ पे मेंशन किया है, ट्रांसपोर्ट कितना डेटा ट्रांसफ़र हुआ है, सर्वर ने भेजा है, रेफरल पॉलिसी, स्टिक ओरिजिन, क्रॉस ओरिजिन। उसके बाद यहाँ पे ये देखो हेडर्स भेजे, यहाँ पे रिस्पॉन्स हेडर। तो सर्वर जब रिस्पॉन्स देता है तो आपको कुछ हेडर भेजता है, उस हेडर से ब्राउज़र को समझता है कि मैं अब इस डेटा के साथ क्या करूँ। वैसे ही ब्राउज़र कोई रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को तो वो भी कुछ हेडर भेजता है सर्वर को, तो उस हेडर से सर्वर को बता सकता है कि आपको इस रिक्वेस्ट के साथ क्या करना है, किस टाइप का डेटा है, सारी चीज़ें। तो ये अभी रिस्पॉन्स हेडर है जिसके अंदर एक्सेप्ट है, उसके बाद एक्सेप्ट एनकोडिंग है, एक्सेप्ट लैंग्वेज है, कनेक्शन है, उसमें बहुत सारे ये हेडर्स है यहाँ पे। तो ये HTTP के हेडर्स भी आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि हेडर अच्छी तरीके से पता है तभी आप जाके अच्छी तरीके से सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। अगर हेडर पता नहीं तो फिर आप नहीं कर सकते कुछ चीज़ें। तो HTTP जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में। जब भी कोई क्लाइंट किसी सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है तो एक दूसरे के साथ बातें करने के लिए और एक दूसरे को एक कमांड देने के लिए हेडर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आपको हेडर पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेडर नहीं सीखोगे तो आप नहीं काम कर पाओगे आपके एप्लीकेशन के ऊपर जिसको कि HTTP की सर्विस चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको हेडर के बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा था कि जब भी आप फ्रंट एंड पे काम करते हो तो HTTP प्रोटोकॉल सीखना मस्ट है, इज़ अ मस्ट। और ये मैक्सिमम ऐसा कोई सिलेबस ही डिज़ाइन नहीं किया गया है कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में वेब डेवलपमेंट के आपको ये HTTP पढ़ा दे। तो इस तरीके से एजुकेशन चल रहा है, बट थिंग इज़ डिफरेंट एक्चुअली। और लोगों को लगता है ये वास्ट पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, इसके सिवा काम नहीं कर सकते आप HTTP, ठीक है। तो अभी HTTP हेडर है, अब आप इसके बारे में पढ़ लो। दिस इज असाइनमेंट फॉर यू टू लर्न अबाउट HTTP हेडर। क्योंकि अगर मैं ये सारी चीज़ें पढ़ाते बैठूँ तो ये चैप्टर बहुत आगे निकल जाएगा, मतलब बहुत देर लग जाएंगे इसको। असाइनमेंट टू लर्न HTTP हेडर, ठीक है। तो ये हेडर वर्ड आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा, MIME टाइप इन मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो यही सबसे मतलब कोर थिंग है, ये पता है तभी काम कर पाते हो आप, नहीं तो काम करोगे ऐसा कोड देके लेकिन पता नहीं होगा आपको क्या चल रहा है, ठीक है। तो अभी चलो मुझे कुछ क्या करना है, कुछ हेडर ऐड करने हैं मेरे रिक्वेस्ट के अंदर, ताकि वो हेडर से मैं सर को कुछ कमांड दे सकूँ, ठीक है। तो हेडर ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एक इनबिल्ट क्लास प्रोवाइड किया है HTTP हेडर नाम से, उसके अंदर आपको हेडर आपको सेट करने हैं, ठीक है। तो हियर तो ऐड हेडर, यहाँ पे एडिंग हेडर, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना है जैसे कांस्टेंट न्यू HTTP हेडर नाम से क्लास है, इसका आपको ऑब्जेक्ट बनाना है पहले, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बनने के बाद आप एक एक हेडर ऐड कर सकते हो, जैसे हेडर ऑब्जेक्ट हेडर
डॉट उसकी मेथड है सेट। अब यहाँ पे आपको हेडर नाम देना है, जैसे कंटेंट टाइप, आप किस टाइप का कंटेंट सर्वर को भेज रहे हो रिक्वेस्ट के अंदर डेटा, तो यहाँ पे आप हेडर यहाँ पे सेट कर सकते हो, और उसी टाइप का डेटा वो डेटा सर्वर पे जाएगा तो सर्वर अंडरस्टैंड करेगा कि भाई ये कंटेंट इस टाइप का है, तो मुझे अभी इस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसके ऊपर, इनकोडिंग डिकोडिंग जो कुछ करना है। तो कंटेंट टाइप, जैसे मुझे जेसन डेटा पास करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन, तो ये क्या है, इसका MIME टाइप है, ठीक है। ये हो गया मेरा फर्स्ट एरर। अगर मुझे कोई JWT टोकन सेंड करना है सर्वर को ऑथराइजेशन के लिए, तो यहाँ पे हेडर डॉट सेट, और यहाँ पे हेडर है ऑथराइजेशन, HTTP ऑथराइजेशन कहा जाता है, ऑथराइजेशन, और यहाँ पे आपको हेडर पास करना है, उसकी शुरुआत होती है बियरर टोकन, सो बियरर आगे, और उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका टोकन, जो भी आपका टोकन है JWT टोकन, तो यहाँ पे JWT टोकन, ठीक है। तो ये आपको इसका यूज करना होता है फ्रंट एंड में JWT टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन का। तो आपको इस तरीके से हेडर बना के रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है। तो आपको जो भी आपका जो HTTP टोकन जो है JWT आपको सेंड करना है, तो आपको ये HTTP की हेडर ऑथराइजेशन हेडर के अंदर ही सेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है HTTP ऑथेंटिकेशन, HTTP ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। तो ये वर्ड अगर आपको दिखते ही है या कान पे पड़ते तो आपको ये कॉन्सेप्ट ही सामने आना चाहिए कि इसका मतलब ये है। तो HTTP ऑथेंटिकेशन, ओके। तो इस तरीके से आपने हेडर अभी बना लिए है, अभी आपको हेडर ऐड करने हैं रिक्वेस्ट के साथ। तो आप रिक्वेस्ट के साथ इस तरीके से हेडर ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि अपना क्या है, रिक्वेस्ट सेंड करना है दिस डॉट HTTP क्लाइंट ऑब्जेक्ट सर्विस का डॉट गेट मेथड, और यहाँ पे URL और कॉमा, ये रिक्वेस्ट ऑप्शन है, इसके अंदर आपको की देना है हेडर्स कुलन, और आपको हेडर जो है ये हेडर का ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, ये हेडर ऑब्जेक्ट है ना, और यहाँ पे इस तरीके से सेमीकोलन। तो इस तरीके से अगर आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो ऑटोमेटिकली आपके रिक्वेस्ट के अंदर हेडर ऐड होकर सर्वर को चले जाएंगे। तो ये हेडर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हेडर के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने ये दिखाया है यहाँ पे, तो इसी कोड को हम यूज करेंगे, प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा किस तरीके से ये रिक्वेस्ट सेंड होती है, लेकिन यही आपको चीज़ इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, तो मतलब इसी को पढ़ना है इंटरव्यू में, इसी तरीके की चीज़ें आपको बतानी है उनको, और इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, क्लास कौन सा यूज़ होता है, ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है हेडर के लिए, ठीक है। ठीक है, उसके आगे बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, सिर्फ एक HTTP रिक्वेस्ट के बारे में बहुत कुछ है, ऐसे तो 5 रिक्वेस्ट है, तो उतना नहीं पढ़ेंगे हम कल, जितना रिक्वायर है उतना पढ़ेंगे, ताकि फिर से आपका डिले हो जाएगा। ओके, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर ऑफ द HTTP, मतलब आपको बेसिक कंसेप्चुअल पता होना ज़रूरी है। मैं अगर डायरेक्टली कोड लेता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि आपकी वो थीम क्लियर हो पाएगी उससे, ठीक है। आपको थीम क्लियर होनी है तो आपको कुछ चीज़ें रिटर्न में भी देनी पड़ेंगी, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो बाद में, और उसके ऊपर अगर भूल भी जाते हो तो उसका प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, here guys, now it's the time of the Q&A session. So can you tell me how is the today's lecture and what thing you are getting or not, or is there the teaching method is the proper or not? Is there any feedback from you guys? सही सर, आप जो सिखा रहे हो सही सिखा रहे हो, मतलब हाँ हमें समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ऑब्वियसली थोड़ा नॉन टेक्निकल, मतलब नॉन IT बैकग्राउंड है, तो थोड़ा समझने में तकलीफ होती है, लेकिन रिपीट अगर कर लेंगे हम ये चीज़ें तो हो जाएगा। आई होप। आरती, आपको क्या लगता है? सर एक्चुअली मतलब मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस कम हो गई थी, इसलिए मुझे आंसर्स नहीं आए। मैं आपसे रिपीट मतलब ये रिकॉर्डिंग रिपीट देखूंगी तो मेरे को समझ में आ जाएगा। या संदीप, व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? जो मेथड से हम चल रहे, देखो हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमें हम क्या पढ़ा रहे ये मैटर नहीं है, स्टूडेंट को कितना ग्रास्प हो रहा है। ओके, हम हमारी मनमानी नहीं करना चाहते, बिकॉज वी आर एक्सपर्ट, नो वरी, बट हमारे एक्सपर्ट की
एक्सपर्टीज तभी काम आ सकती है जब उसका कुछ रिजल्ट मिल रहा है बच्चों को। ओके, तो यही ये आपकी फीडबैक इसलिए हम लेते हैं कि हम जो भी हम पढ़ाते हैं या फिर हमारी मेथड है या फिर जो रिसोर्स हम यूज़ करें उसके अंदर हम सुधार ला सके, ताकि हमारा जो मेहनत है वो वेस्ट भी ना हो सके और आपको भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्टिविटी मिल सके। सो दैट्स आवर मेन मोटिव। इसलिए मैं बार बार फीडबैक लेता हूँ स्टूडेंट से, और बेस्ड ऑन दैट हम उस तरीके का एक टीचिंग टेक्निक डिज़ाइन करना चाहते हैं ताकि स्टूडेंट और जो भी लर्नर है, वेदर दे आर फ्रॉम IT बैकग्राउंड और नॉट, दे शुड अंडरस्टैंड द थिंग very well. Okay, so that's the main purpose of the taking the response from you guys. Yeah, Sandeep, carry on. यस सर, हाँ सर समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा रिपीट करके देख लेंगे वीडियो तो समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो हम टैब का अप्रोच यूज कर रहे हैं इसके बारे में आपको क्या लगता है कि डायरेक्टली लेना सही है या फिर पहले हम इस सारे कॉन्सेप्ट को इस तरीके से देखें फिर प्रैक्टिकल लेना सही है? नहीं सही है सर, आप जिस वे से जा रहे हो वो सही है, फिर यही सही है सर, कंसेप्ट क्लियर हो रही है और बाद में प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में जो चीज़ यूज़ कर रहा हो उसको मीनिंग ही आपको पता नहीं, वो वर्किंग कैसे हो रहा है, तो वो और प्रैक्टिकल में हम फ्लो वगैरह नहीं बता सकते, आपको सिनारियो नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हाँ, तो यहाँ पे हम राइटिंग में लिख के कुछ नोट्स दे सकता हूँ, और मैंने यहाँ पे जो लिख के लिया है ना ये आपको पढ़ने के बाद रिकॉल होगा। ओके, कि ये पढ़ाया था, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ है जो लेक्चर हुआ है उसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन के लिए कुछ तो है ना आपके पास। तो ये था मेरा मेन इंटेंशन कि आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए रेफरेंस के लिए, जो मैंने क्या क्या पढ़ाया है उसका डेफिनेशन क्या क्या दिया है मैंने, और यही आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट नोट्स है, इससे बेस्ट नोट्स कोई हो ही नहीं सकते। ओके, तो यही आपको पढ़ना है और इसी के अंदर सारे आप आंसर दे पाओगे इंटरव्यू के, इसी के ऊपर चीज़ें क्लियर होगी। हम आपको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, मीनिंग बता रहे हैं, उसका वर्क बता रहे हैं, कोडिंग भी बता रहे हैं, और प्रैक्टिकल में क्या है अभी डायरेक्टली मैं सारी चीज़ें करके इसी ये जो कोड लिखा है इसी को यूज़ करने वाला हूँ, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे यही यूज़ करने वाला हूँ, क्यूरिस्टिंग ऐसे ही करना है और आपको सिर्फ करके आउटपुट दिखाना है बस। ओके, सो मेन थिंग दैट यू शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑन द व्हाट कोड, हाउ कोड इज़ वर्क। दो चीज़ें होती है, हाउ टू राइट अ कोड एंड हाउ कोड इज़ वर्क। ये दो चीज़ आपको फंडामेंटली आनी चाहिए कि कोड किस तरीके से लिखा जाता है और कोड किस तरीके से वर्क करता है। ये होता है एक रूट ऑफ लर्निंग IT, मतलब कोडिंग सीखने का एक बेसिक फंडामेंटल है। फिर इसके आगे बाद में लॉजिक डेवलपमेंट या फिर सॉफ्ट इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है या फिर अलग अलग चीज़ें टेक्निक वो बाद में आता है, बट इनिशियल स्टेप तो यही है कि एक बीइंग ए लर्नर उसको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, जैसे कि कोड कैसे लिखा जाता है और जो कोड लिखा है वो किस तरीके से वर्क करता है। ये दो चीज़ें होने के बाद आप एक 50% पे आप अचीव कर लिया आपने। फिर उसके बाद आपको उसके रिगार्डिंग अलग अलग कॉन्सेप्ट, टेक्निक्स, मेथड, यूसेज, APIs, लाइब्रेरीज, ये चीज़ बाद में आप उसको एप्लीकेशन लेवल पे डेवलप करने के लिए देख सकते हो। ठीक है, तो शुभम, इज देयर एनी योर सबमिशन? यस सर, आज तो हमने वो HTTP क्लाइंट के बारे में बेसिक में सीखा, और बाद में सर जो पास्ट में जो कंटेंट वगैरह हुए थे उसके बारे में भी जरा सर प्रैक्टिस वगैरह हो गया, कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो गए उसमें की, और बाद में सर इंटरव्यू के बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया और ये फ्लो भी बहुत अच्छे से सर देखो, एक समझा बात के है, बताया आप आपने। सर से फीडबैक दे रहे हो तो सर को अच्छा लगे इस चीज़ मत करना, ऑनेस्टली जो लगता है वो देना, ताकि वो आपके लिए बेटर होगा और सामने वाले के लिए बेटर होगा। ओके जी, इट इज़ जस्ट माय एडवाइस। ओके, एंड शादी के होके कितने दिन हुए शुभम? नहीं, सब नहीं लोग सर, बोले शुभम अभी तो गए नहीं हुई। शादी कर लिए, वहाँ पे मेहंदी बिंदी लगाए हाथ को। हाँ, और वो तो ये नहीं भी जी माजा ने तो ऐसा न्यूज़ में बताया, शुभम ने पैर के नीचे भी मेहंदी लगाया। पैर के नीचे कौन मेहंदी लगाता है? हाँ, हमारे तड़ पाया पे मेहंदी लगाया आपने तो। हाँ? वो भी दूल्हा मेहंदी नहीं निकाला सर, है, मुझे ऐसे भी माजा पे बोल रहे थे, अब मुझे नहीं पता क्या है तो। ओके, और कांग्रेचुलेशन शुभम। ओके, या मुकेश, योर सबमिशन प्लीज। अब यहाँ पे हम वकीली कर रहे हैं, यहाँ पे योर सबमिशन दे दो। कोणता प्रॉब्लेम नाही आहे सर.
because Shubham is also हाँ from सर non-IT background. He is a sorry, Mukesh is from a non-IT background मुकेश and he is a mechanic civil engineer. So it does not mean कि वो इसका ये IT बैकग्राउंड का, वो सिविल इंजीनियर है, फिर भी वो एंगुलर बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है, और डेफिनेटली आई एम ऑलवेज विथ हिम और यू आल्सो, नो वरी। तो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इवन ही इज़ नॉट फ्रॉम IT बैकग्राउंड, ओके। And definitely I guarantee you I will definitely place him in a good company, okay. But when he follows all the curriculums, perform the tasks, complete the tasks, assignment, assessments, and study the well, okay, so then thing is very easy for you. So there is a nothing is a difficult or challenging to get a job. It's a very easy thing, okay. That is in your hand actually. Just you should know the proper way, means the thing how much time we are spending, that's not important. How we are study or getting that concept, the way is important, okay. So just follow the way that, and then you will see definitely there will be the huge changes in your entire life, you will realize, okay. So suddenly you will not understand the changes that happen inside you, but the people the around you, they will understand or judge or realize or experience that you are you get change very means there will be the huge difference they are finding within you, okay. So that thing is happening this like way, okay. So guys, no worry, I am always with you, don't worry. Just sometime I making a environment some strictly, but it's important for maintaining our curriculums, okay. After all, I am very frank and very means I think it's a friendly, okay. So you can share your thoughts or any difficulty you are facing or any guidance or anything at any time, okay. So wish you all the best for everyone. And one more thing, from today we are start the summary, okay. So मतलब यहाँ पे है कि डेली आप ग्रुप पे जो लेक्चर होगा, you have to send the summary what thing you have learned today. The lecture, you need to send the summary of the today's lecture. Every day what thing is what you understand, what thing is cover, means there is a summary. So first of all you should learn about the what is the summary. Summary क्या होती है और वो किस तरीके से लिखी जाती है, पहले इसको समझो और उसके हिसाब से फिर आपको समरी भेजो, ठीक है। तो इससे आपका एक प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बढ़ेगा और आपकी थीम भी क्लियर हो जाएगी, आज हमने क्या पढ़ा है, किस कॉन्सेप्ट पे क्या हुआ है और किस तरीके से आज लेक्चर में चीज़ें हुई है। तो इसका समरी मीन्स व्हाट की शॉर्ट हाईलाइटेड डिस्क्रिप्शन, हाईलाइटेड थिंग ऑफ एनी इवेंट ऑकर, जो भी कुछ हुआ है उसके रिगार्डिंग जो भी की हाईलाइटेड चीज़ें होती है आप शॉर्ट में बताते हो, उसी को समरी कहा जाता है, ओके। तो जस्ट यू हैव टू send your summary and summary of the every lecture that should be posted on that day. ऐसा नहीं कि आज की समरी कल भेज रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये लेक्चर होने के बाद यू हैव टू सेंड समरी ऑन द ग्रुप पब्लिकली कि आज क्या तरीके से क्या टॉपिक हुए, किस तरीके से आपको समझ में आया, क्या क्या की हाईलाइट्स हुए हैं। जैसे शुभम ने बताया कि इंटरव्यू के रिगार्डिंग भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, पता चला। तो वॉट एवर थिंग इज देयर is you are considering it is a key highlight for the today's lecture, okay. So this thing you have to keep remember, and it is a compulsory. If anybody not following this thing, I will not continue him in my lecture, okay. So these are the compulsory thing, okay guys, wish you all the best, and from the tomorrow we will cover the rest of the topic. Might be I will take the practical, and rest of the topic I will live cover in a practical, because the scenario is complete here. मतलब यहाँ पे जो बताना था मुझे कंसेप्चुअली वो चीज़ यहाँ पे मैंने पूरी क्लियर कर दी। यहाँ पे अब जस्ट API किस तरह से कॉल करके रिक्वेस्ट भेजना है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ओके। सो इन टुमारो लेकर, सो क्योंकि आज थोड़ा बिजी था मैं, थोड़ा हॉस्पिटल के काम से, लेकिन आज लेक्चर लेना था तो मैंने ले लिया यहाँ पे, ओके। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर